अंतिम समय उसका आया तो उसका बालक वही थोड़ा सा खेल रहा था और उसने अपने पुत्र के नाम को पुकारा, नारायण नारायण जब कहने लगा, इतने में वहां 4 पार्षद आ गए और 4 पार्षदों ने हमसे उस जीवात्मा को छीन लिया और उन्होंने हमारी पिटाई इतनी की है कि हमारा एक एक हड्डी एक एक नस ढीली हो गई। तो उसी समय यमराज ने कहा, शांत रहिए, यहाँ नारायण के नाम को नहीं गाया जाता। बोले नारायण के नाम का यहाँ उच्चारण करोगे तो जितनी जीवात्मा हमारे संयमनीपुरी में पड़ी हुई है, अगर इन्होंने एक बार भी सुन लिया तो सब हमारा गोदाम खाली हो जाएगा। हमारा लोक बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो बोले कि अब लिस्ट बनाइए। तो यहाँ लिस्ट बनाई जा रही है, कौन कौन से व्यक्ति को लाना है, कौन से को नहीं लाना है। सुन लीजिए कि जीवान भक्ति भगवन गुणनाम धेयम चेता च स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमते चिरये कदापि तानानयत्वमसितो कृतवेष्णुकृत्या। क्या कहा? जीवान भक्ति भगवत गुणनाम धेयम, जिस जिह्वा ने कभी भी प्रभु के नाम को नहीं गाया हो उस जीवात्मा को उठा करके यहाँ ले। बच्चों को शांत कर दो, यहाँ से खड़े करके उधर चले जाओ, पंजाल से जिसकी जिह्वा कभी भी परमात्मा के नाम का उच्चारण नहीं करती हो और जिसने जिंदगी में कभी नहीं किया हो, ऐसे जीव को पकड़ करके लाना है। और अगर जिसने जिंदगी में एक बार भी नारायण के नाम को, परमात्मा के नाम को, राम के नाम को, चाहे कृष्ण के नाम को अगर एक बार भी गाया हो तो उसको मारा भूल से भी पकड़ करके मत लाना, क्योंकि एक बार राम जी के नाम का उच्चारण करने से बहुत पुण्य मिलता है। एक बार की बातें, 2 भाई थे, एक का नाम था करमवीर और एक का नाम था धर्मवीर। दोनों भाई थे। जो धर्मवीर था बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति था, करमवीर था बड़ा पापी था। एक बार धर्मवीर के दरवाजे पर कुछ संतजन आए और धर्मवीर से कहा, बोले आपकी, धर्मवीर ने बड़ी सेवा की संतों की, और तो उसके बाद में धर्मवीर से संतों ने कहा, बोले आपने हमारी सेवा की है, इस सेवा के बदले आपको जो चाहिए सो मांग लो। बोले महाराज मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इतना कर जाइए, मेरा भाई जो करमवीर है बड़ा पापी है, हमेशा दारू के नशे में पड़ा रहता है, शराबी है, कबाबी है, मदरा पान करता है, वैश्या करता है। बोले आप बस उसका उद्धार कर दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। अब तो महाराज जैसे ही धर्मवीर से कहा, कहाँ है अपने भाई करमवीर से हमें मिलवाइए। जैसे धर्मवीर करमवीर के दरवाजे पर संतों को ले गया, संतों से कहा, बोले ये मेरा भाई करमवीर है। कहा करमवीर संतों के चरणों में वंदन करो। धर्मवीर के कहने से करमवीर ने संतों के चरणों में वंदन किया। तो संतों ने कहा, बेटा हम तुमसे कहेंगे भजन कर लो, तुम भजन करने वाले नहीं हैं, लेकिन एक काम करना, जब तुम्हारा अंतिम समय हो, जिंदगी पर्यंत आप कुछ भी करते रहिए, स्वेच्छा से जो अच्छा लगे सो करते रहिए, लेकिन जब अंतिम समय हो उस समय एक बार हमारी बस बात को याद करते हुए एक बार आप राम के नाम को जरूर पुकारना। एक बार बस, भले जिंदगी में एक बार ही पुकारना, लेकिन हमारी इस बात का विशेष ध्यान देना। संत जन ऐसा कहकर के वहां से प्रस्थान कर गए। अब जैसे हमारा करमवीर का जब अंतिम समय आया, 4 पाई पर पड़ा हुआ था, और उसी समय जब उसने कहा, जब इतना बीमार हूं मैं, खड़ा हो नहीं सकता, तो उसको मारा 4 पाई पर पड़े पड़े संतों की वो बात याद आ गई कि संत बोल करके गए थे, एक बार राम के नाम का उच्चारण जरूर कर लेना। अब तुम्हारा उसने कहा, हे राम हे राम हे राम, जैसे राम जी के नाम को पुकारा और राम राम कहते हुए मारा, उसने अपने शरीर को छोड़ दिया। यमराज के दूत उस जीवात्मा को यानी करमवीर को उठा करके यमराज के पास में ले गए।
यमराज से कहा, बोले महाराज आप ये बताइए, पूरी जिंदगी पर्यंत इसने पाप कर्म किया और बस केवल एक बार इसने राम के नाम को केवल एक बार गाया है, अब बताइए इसको कौन से धाम में भेजें? एक बार राम के नाम का जो उच्चारण करता है उसको कितना पुण्य देना चाहिए? यमराज बोला, ये तो हमारे बही खाते में कहीं लिखा नहीं है कि एक बार राम जी के नाम को गाने वाले को कितना पुण्य देना चाहिए, लिखा नहीं है। तो बोले क्या करना है? बोले इसके बारे में तो केवल ब्रह्मा जी को पता होगा, जीवात्मा को। अब तो महाराज लेकर के यमराज ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। बोले सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा जी को जरूर पता होगा कि एक बार राम के नाम का उच्चारण करने से जीव को कौन सी गति मिलती है। ब्रह्मा जी से जाकर के पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनिए, सृष्टि को बनाने वाला जरूर हूं, लेकिन यह मुझे भी पता नहीं है कि एक बार राम जी के नाम का उच्चारण करने से जीव को कौन सी गति मिलती है। बोले इसके बारे में तो केवल भगवान शंकर ही बता सकते हैं, क्योंकि भगवान शंकर तो 24 घंटे समाधि में रहते राम जी की में, उनको जरूर पता होगा कि एक बार राम जी के नाम का उच्चारण करने से जीव को कौन सी गति मिलती है। भगवान शंकर जी के पास में ब्रह्मा जी, और हमारे आगे तो ब्रह्मा जी लग गए, पीछे यमराज लग गया, और जीवात्मा को कंधे पर रख करके शंकर जी के पास में पहुंच गए। शंकर जी से कहा, बोले प्रभु आप जिस राम के नाम का उच्चारण करते हो उसी राम के नाम का उच्चारण इस कर्मवीर ने एक बार जिंदगी में किया है, अब आप बता दीजिए इसको कौन सी गति दे दी जाए। शंकर जी ने कहा, सुनिए समाधि जरूर लगाता हूं उनके नाम की, लेकिन ये मुझे भी पता नहीं है कि एक बार मेरे स्वामी के नाम का उच्चारण करने से कौन सी गति मिलती है, ये तो मुझे भी पता नहीं है। अब तुम्हारा शंकर जी भी साथ में लग गए तीनों। अब तो बोले ये तो शायद हो सकता है भैया, ये तो भगवान राम ही बताएंगे, राम जी के पास में ही चलते हैं। जैसे ही कर्मवीर को लेकर के तीनों भगवान राम के साकेत धाम में पहुंचे। बोले प्रभु जिस जीवात्मा को हम लेकर के आए हैं, बोले पहले तो ये लाकर के हमें तो ये है क्या चीज। सो लाकर के जैसे तीनों से महाराज उस जीवात्मा को प्रभु राम ने अपनी गोद में रख लिया। क्या किया? उस जीवात्मा को लेकर के अपनी गोद में रख लिया। कहा अब पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। बोले कि महाराज जो जीवात्मा आपकी गोद में रखी है ना, इस जीवात्मा ने एक बार आपके नाम का उच्चारण किया है, अब आप बता दो कि इसको कौन सी गति दे दें हम। राम जी ने कहा भले आदमी अभी तक आप समझ नहीं पाए, जो जीवात्मा संयमनी पुरी में और ब्रह्मलोक में और विष्णु लोक में घूमती हुई एक बार मेरे नाम का उच्चारण करते हुए मेरे साकेत धाम में आकर के मेरी गोद में आकर के विराजमान हो गई, और इससे बढ़कर किसको क्या पुण्य मिल सकता है। ये तो सबसे बड़ा पुण्य है। तो एक बार अगर राम जी के नाम का स्मरण किया जाए तो महाराज उस जीव का उद्धार हो जाता, ऐसा लिखा हुआ। महाभारत का भी श्लोक है, एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधे व्रतेन तुल्य। एक बार भगवान कृष्ण को अगर कोई नमन करता है तो 10 अश्वमेघ यज्ञ करने का उस व्यक्ति को जितना पुण्य प्राप्त होता है वो एक बार भगवान कृष्ण को नमन करने से मिल जाता है। लेकिन 10 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला व्यक्ति पुण्य संसार में जन्म ले सकता है, लेकिन भगवान कृष्ण को एक बार नमन करने वाला पुण्य जन्म नहीं लेता है, ऐसा महाभारत के अंदर लिखा हुआ। तो उसी समय यह यमराज ने लिस्ट बनाई है कि जिव्यान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतच्च स्मरत तच्चरणारविंदम। जिनका मस्तक कभी भी भगवान के चरणों में जाकर के न झुका हो, कृष्णाय नो नमति यच्चरे कदापि, जिसने एक बार भी प्रभु के नाम का बखान न किया हो, ऐसे जीव को पकड़ कर के लाना और हमारे इस संयमनी पुरी में ला करके डाल देना। लिस्ट बना दी गई, लेकिन इधर नारायण के नाम का उच्चारण करने से ये अजामिल यमराज के पार्षदों से छूट गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन परिचित, भगवान के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है।
बहुत बड़ी सामर्थ्य है भगवान के नाम में, लेकिन व्यक्ति विश्वास के साथ में एक बार उच्चारण तो करे। देखो शायद हो सकता है राम जी ने तो 2-4 लोगों को ही तारा होगा, रावण का उद्धार किया, बाली का उद्धार किया, और भी एक दैत्यों का उद्धार किया होगा मेरे प्रभु ने, लेकिन प्रभु के नाम ने तो जाने कितने लोगों का उद्धार कर दिया और जाने कितने लोगों का उद्धार होगा भी। कि राम एक तापस त्यतारी नाम कोटि कल कुमत अघारी। तो इसलिए भगवान के नाम के बारे में जितनी भी व्याख्या की जाए उतनी कम है महाराज, इसकी व्याख्या तो कर ही नहीं सकते हैं। कयों कहाँ लगे नाम बड़ाई, रामन सके राम गुण गाई। कौन किसके अंदर इतनी ताकत है कि भगवान के नाम का बखान कर सके, वो तो महाराज इसकी महिमा अपरंपार है। उसके बाद में सुखदेव महाराज कहते हैं राजन परिचिन, यहीं पर दक्ष 49 मर्दगणों की कथा का वर्णन भी 6वें स्कंद में किया गया है, लेकिन समय का थोड़ा सा अभाव रहेगा इसलिए ज्यादा व्याख्यान करेंगे नहीं, और इसी शब्दों को बोलते हुए 6वें स्कंद की कथा को हम विराम देंगे और मेरे साथ में सभी बोलेंगे ओम हरये नमः, और 7वें स्कंद में प्रवेश करने से पहले बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 7वें स्कंद में बड़ी सुंदर सी कथा है। राजा परिचिन ने गुरुजी से पूछा, बोले गुरुजी मुझे बड़ा असमंजस सा लगता है, बड़ा अटपटा सा लगता है, भगवान भी कभी कभी अन्याय नहीं करते हैं, हमें ऐसा लगता है। बोले क्यों? बोले हमने सुना है कि भगवान देवताओं को बचाते हैं और दैत्यों को मारते हैं, क्या भगवान की दोनों संतान नहीं है? मान लिया जाए जैसे एक पिता के 2 संतान हों, एक पिता की 2 संतान हों, और उसमें से एक पिता एक संतान को बंटवारे में हिस्सा ज्यादा दे दे और दूसरे वाले को कम दे, या उसके दूसरे वाले पुत्र से इसने कम करता हो, तो क्या ये अन्याय नहीं है? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं हे राजन परीक्षित ऐसा नहीं है, भगवान के लिए तो दोनों ही बराबर हैं। भगवान के लिए दैत्य भी उनकी संतान है और देवता भी उनकी ही संतान है, दोनों बराबर है, समान है। लेकिन भगवान न तो किसी को मारते और न भगवान किसी को बचाते। जो भगवान को बुलाता है बस भगवान वही दौड़ करके चले जाते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ये बताइए पहले तो। ऐसे मान लीजिए जैसे कोई आपका कोई मित्र इस गांव को छोड़ करके कहीं बाहर चला जाए, कहीं दूर चला जाए, और दूर जब चला जाए तो वहां उसके किसी बेटे की शादी हो, तो महाराज वो क्या करेगा पता है? आपके पते पर आपके लिए एक पत्र का लिख करके भेजेगा, बोले भैया मेरे पहले बेटे की शादी है और इस शादी में आप जरूर आ जाना, पहले बेटे की शादी है। और आप हमारा किसी काम में फंस गए, बोले कि भैया हम आ नहीं सकते, अभी गेहूं खेत में पड़े हुए हैं, अभी हम समय हमारे पास में है नहीं, फिर कभी मिलेगा तो फिर कभी आएगा। आप अपनी असमर्थता वहां प्रकट कर दें और नहीं जाएं। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, खेत कल्याण का काम है और बारिश का भी मौसम है, ओले कब पड़ जाए कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। बोले ठीक है भाई कोई बात नहीं। अब हमारा दूसरे बेटे की शादी सर्दियों में हुई, कहा कि बोले भैया अब की बार बेटे की शादी सर्दियों में हो रही है, अब की बार तो आ ही जाना। तो हमारा पत्रिका आपके पास में आई और आपने कहा भैया क्या बताएं, आ तो जाते हैं लेकिन कोहरा इतना पड़ रहा है कि सर्दी में बाहर निकलने का मन करता नहीं है। अभी खेतों में आलू के खेत में थोड़ी सी अभी दवाई भी छिड़कनी है, कहीं जाड़ा लग गया तो आलू सब बेकार हो जाएगा। बोले अभी भी नहीं आ सकते हम। फिर आपने असमर्थता प्रकट कर दी, बोले नहीं आ सकते। तीसरे बेटे की शादी हुई, अंतिम बेटे की, तो कहा भैया अब की बार तुम वर्षा ऋतु में कर रहे हैं क्योंकि गर्मियों में भी आप आ नहीं पाए, सर्दियों में भी आ नहीं पाए, अब बारिश के मौसम में तो आ जाना। देखो नहीं आओगे तो सुन लीजिए आज के बाद में हमारी और आपकी मित्रता खत्म हो जाएगी। इसने कहा
ठीक है भाई अब तो जाना पड़ेगा, मित्र नाराज हो जाएगा, नहीं तो हमेशा के लिए दोस्ती टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। आप अब तो महाराज जैसे ही गए, अब जैसे परदेश से जो व्यक्ति आपके यहाँ जैसे जब आया, जैसे परदेश वाले व्यक्ति के यहाँ आप गए, जैसे वहां देखा, देख करके जब आप वहां घूमते हैं, और जब घूमने से महाराज पहुंचने से अगर वहां का कोई जीव आपके चरणों के नीचे आकर के दब करके मर जाए, तो क्या आप जीवों को मारने के लिए गए थे? ईमानदारी से बताना, जीवों को मारने के लिए गए थे? आप तो अपने मित्र के पत्रिका पर गए थे, उसके बेटे की शादी में गए, और अचानक भूल से कोई आकर के चरणों में दब गया, तो उसमें आपका क्या दोष है? आपका दोष तो है। ऐसे ही महाराज भगवान भक्तों की पुकार को सुनकर के जाता है। अगर कहीं रास्ते में पापी जैसे दुष्ट या हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष जैसे दुष्ट कहीं रास्ते में आकर के चरणों के नीचे आकर के दब कर के मर जाएं, तो महाराज इसमें भगवान का क्या दोष है? भगवान का कोई दोष नहीं। तो यहाँ सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, एक बार की बात है, भगवान तो इतने करुणा के अवतार हैं जिसके बारे में बखान नहीं किया जा सकता। कर्पूर गौरम करुणावतारम, भगवान शंकर जैसा कोई करुणा का अवतार नहीं हो सकता। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमः, भगवान जैसा कोई दयालु नहीं हो सकता। भगवान जैसा दुनिया में कोई दयालु नहीं है। क्योंकि भगवान तो इतने बड़े दयालु हैं कि महाराज शिशुपाल गिन गिन करके भगवान को 99 गाली देता है, लेकिन भगवान फिर भी उसको क्षमा कर देते हैं। बोले कोई बात नहीं, बकता रहेगा। और मैं एक बार नहीं कई बार निवेदन भी करता हूं, सुन लीजिए, अगर आपको 2-4 गालियां कोई देता रहे, सुन लीजिए, घर में कभी कभी क्या होता है, दौरानी जिठानी में कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है, झगड़ा भी हो जाती है। दौरानी अगर जिठानी से भी कुछ कह दे, अगर जिठानी दौरानी से कुछ 2-4 गालियां दे तो हमारा सहन कर लेना चाहिए, इतनी सहनशीलता जरूर होनी चाहिए। हाँ? झगड़ा ये तो होता ही रहता है, लेकिन हमारा उसको गांठ बांध करके नहीं रखना चाहिए, उसके ऊपर विशेष ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए। तो इसलिए भगवान भी वहां ध्यान नहीं देते, बोले कोई बात नहीं, ठीक है, देता रहेगा। एक बार की बात थी, जब भगवान कृष्ण बैठे हुए थे, 5 पांडव भी बैठे हुए थे, शिशुपाल भी वहां बैठा हुआ था। वहां एक प्रश्न निकल कर के आया, क्योंकि 5 पांडव यज्ञ करने वाले थे। बोले इस यज्ञ में सबसे पहले पूजा किसकी की जाए? 5 पांडवों की तरफ से एक जवाब निकल कर के आया, अगर इस पहले पूजा का कोई अधिकारी है तो केवल भगवान कृष्ण हैं, क्योंकि आज हमें जो भी प्राप्त हुआ है सब कृष्ण के द्वारा ही तो प्राप्त हुआ है। इसलिए इस पूजा में पहले पूजा का अधिकारी कृष्ण ही रहेगा। जैसे इतना कहा, इतने में बगल में बैठा हुआ था शिशुपाल। शिशुपाल तुम्हारा खड़े होकर के बोलने लगा, अरे भैया, उस ग्वारिये की पूजा जिसके पिता का पता नहीं, जिसकी माँ का पता नहीं, जिसके खानदान का पता नहीं, जिसकी बिरादरी का पता नहीं, जिसकी जाति का पता नहीं, महाराज गाली देने लगा। इतने में अर्जुन बगल में बैठा हुआ था, गांडी हाथ में ले लिया, बोले जिंदा नहीं छोड़ूंगा अगर हमारे सामने कृष्ण को गाली देगा तो। भगवान कृष्ण ने कहा, सुनिए, 99 तक इसकी हम क्षमा करेंगे, 100 से ऊपर जाएगी तो अपने आप मर जाएगा ये। अब हमारा गाली देते देते काउंटिंग जैसे 99 के बाद में जैसे 100वीं गाली पहुंची, और 100 के बाद में जैसे 101 गाली पे जैसे उसने गाली दी भगवान को, इतने में सुदर्शन चक्र चल करके आया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। अब उसके प्राणों की जो ज्योति जो निकली, और वो ज्योति निकल करके महाराज उसके भगवान कृष्ण के चरणों में जाकर के विलीन हो गई। इसको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। क्या है? सायुज्य मुक्ति। शरीर के सहित जो भगवान के चरणों में समाहित हो जाए वह सायुज्य मुक्ति कहलाता है। तो यहाँ सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, भले ही शिशुपाल रोजाना भगवान को 99 गाली देता था, ऐसे 99 गाली देने वाले शिशुपाल को भी मेरे गोविंद ने सायुज्य मुक्ति को प्रदान कर दिया। चाहे कैसे भी सही, भगवान को द्वेष से बचिए, भय से भगवान के नाम का उच्चारण करिए,
चाहे राग से गाइए चाहे वैराग से गाइए, लेकिन भगवान के नाम का उच्चारण जरूर करना चाहिए। और जहाँ भगवान के नाम का उच्चारण होता है तो वहां तो कहना ही क्या है। और शिशुपाल बोले, सुनिए राजन परीक्षण, शिशुपाल की भगवान कृष्ण के एक जन्म की शत्रुता नहीं है, तीन जन्मों की शत्रुता है। पहली शत्रुता इसकी ये थे, हिरणा कश्यप और हिरण्याक्ष के बहाने, इसने प्रहलाद के बहाने इसने शत्रुता की नारायण से। दूसरे इसने माता जानकी के बहाने रावण बनकर के आया और इसने शत्रुता की राम जी से। और तीसरी बार यही शिशुपाल बनकर के आया तो महाराज साहित्य मुक्ति को प्राप्त हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुजी ये बताइए, इसने प्रहलाद के बहाने हिरण्याकश्यप बनकर के इसने किस तरीके से शत्रुता की, ये मैं आपकी वाणी से सुनना चाहता हूं। का एक बार की बात है, जब हिरण्याकश्यप का छोटा भाई जब हिरण्याक्ष मारा गया, कल आपने कथा सुनी, भगवान वराह का रूप लेकर के आए और हिरण्याक्ष का जब वध कर दिया, बातचीत बंद कर दीजिए और लास्ट में पीछे आने वाले लोगों को पीछे ही बैठना चाहिए। मेरी नजर सब पर रहती है, पुस्तक बहुत कम देखता हूं, जब जरूरत पड़ती है जब ही देखता हूं, ऐसी कोई विशेष जरूरत नहीं। आज 15 साल हो गई कथा कहते कहते, अब देखते ही रहेंगे ज्यादा। तो उसी समय जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया भगवान ने वराह बन करके, जब वराह बन करके वध कर दिया तो उसी समय हिरण्याकश्यप ने प्रण किया था, प्रतिज्ञा की थी, बोले चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने भाई हिरण्याक्ष की मौत का बदला लेकर के मानूंगा। जैसे इतना कहा, अब तो महाराज शत्रुता करने लगा। आज इसके मन में ये भाव चल करके आ गया, मैं जाता हूं ब्रह्मा जी का भजन करूंगा और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने, चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी पत्नी कयादु से कहा, देवी आज मैं भजन करने के लिए जा रहा हूं। बोले कहां जाओगे? बोले मंदराचल पर्वत पर जाऊंगा भजन करने के लिए, और वहां मैं नारायण को मारने के लिए ब्रह्मा जी का भजन करूंगा। अब तुम्हारा ये वहां चला गया। जैसे वहां पहुंचा मंदराचल पर्वत पर, इधर देवताओं को पता चल गया कि आज यह नारायण से द्वेष करने के लिए, नारायण को मारने के लिए, ये ब्रह्मा जी का भजन करने के लिए गया है हिरण्याकश्यप। तो उसी समय देवता लोग गुरु बृहस्पति देव के पास में पहुंचे। ये कथा भागवत में नहीं, सुन लीजिए। आप लोग मेरे से पूछे, बोले भागवत में कहां लिखी है ये कथा? ये विष्णु महापुराण से मैं ले रहा हूं थोड़ी सी कथा, क्योंकि वक्ता लोग सुनाते हैं ना, इसलिए मैं भी सुनाई देता हूं, लेकिन पुराण का नाम जरूर बताई देता हूं मैं कहां से। जैसे बृहस्पति देव के पास में पहुंचे, कहा गुरुवर, बोले अगर इसने कहीं ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया, कहीं अपने मन मुताबिक वरदान प्राप्त कर लिया, सब गड़बड़ हो जाएगी। बोले आप कुछ उपाय करिए। बोले क्या करना है? बोले ये आप जाने के क्या करना है, लेकिन उपाय करिए। अब तुम्हारा उसी समय गुरु बृहस्पति देव ने एक तोते का रूप धारण किया और जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके ये हिरण्याकश्यप तपस्या करने वाला था, उसी वृक्ष की डाली पर ये तोता नारायण 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 बोलने लगा। हिरण्याकश्यप उस वृक्ष के नीचे से थोड़ा सा बाहर चला गया। बोले वृक्ष के नीचे धूप में खड़े होकर के भजन करेंगे, और हमारा तोता उड़ करके वहां फिर आ गया। बोले फिर वहां नारायण नारायण बोलने लगा। हिरण्याकश्यप ने कहा जिसको मारने के लिए मैं यहाँ भजन करने के लिए आया हूं, और आज उसी का नाम ये पक्षी लेता है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज भजन करने के लिए बढ़िया दिन नहीं है, अब तो मुझे किसी और दिन आना चाहिए। जैसे अब तुम्हारा वहां से वापस चला आया। कयादु ने पूछा, बोले भगवान जब आप गए थे तब ये कह करके गए थे कि हम बरसों में आएंगे लौट करके भजन करके, कोई समय नहीं है निश्चित, लेकिन आप तो बड़ी जल्दी वापस आ गए, क्या बात है?
बोले बात कोई नहीं है। बोले नहीं नहीं बताइए ना। बोले देवी क्या बताएं, हम जिस वृक्ष के नीचे बैठ कर के भजन करने वाले थे ना, उसी वृक्ष की डाली पर तोता आकर के बोले नारायण 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 उच्चारण कर रहा था। कयादू बोले अजी, बोलो तोता बोलता है? बोले हाँ देवी तोता बोल रहा था, नारायण नारायण बोल रहा था। बोले मुझे तो विश्वास होता ही नहीं है कि तोता बोल सकता। बोले हाँ देवी नारायण नारायण बोल रहा था, मेरी बात का विश्वास करो। कयादू ने मन में विचार किया चाहे कैसे भी सही, लेकिन अपने पति देव के द्वारा मैं भगवान के नाम का उच्चारण जरूर कराऊंगे। एक बार नहीं 108 बार कराऊंगे, तो कम से कम कुछ नहीं तो मेरे पति का उद्धार तो हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। अब तो महाराज कहा कि अब कैसे कराऊं। उसके बाद में जैसे संध्या काल का समय था और कयादू मैया ने बढ़िया बढ़िया गरम गरम बेसन की मिर्ची डाल करके और गरम मसाला और कौन सा मसाला जो तो पता ही नहीं, लेकिन सब मसाले डाले और चिटपटी जैसे ही पकौड़े बनाए और बढ़िया भोजन कराने के बाद में पूछे बोले वजह सुनते हो वो जब आए थे ना आप, तो आपने क्या बताया? मुझे समझ नहीं पाई, जरा बताना कि आप कैसे वापस आ गए। क्योंकि भोजन में बड़ा वशीकरण होता है। सुन लीजिए, जो माताओं के लिए मैं बता रहा हूँ बढ़िया उपाय। जिनके पति क्रोधी हैं, तामसी ज्यादा हैं, क्रोध करते हैं, तो महाराज ऐसे पति को बढ़िया तो गरम गरम पकौड़े खिलाइए, बढ़िया भोजन बनाइए अपने हाथ से और खिलाइए। जो आप कहोगे सो बस आपको मिल जाएगा उसी समय। हाँ, आपको भले ही 3000 रुपए की साड़ी चाहिए, वैसे कहोगे तुम्हारा बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। और पकौड़ी खिला दो, बढ़िया भोजन अपने हाथ से करा दो और फिर कहोगे अजय सुनते हो आज मेरे भतीजे की शादी है और वहां जब मैं जाऊंगी तो साड़ी बढ़िया दिलवा देना। तुम्हारा जैसे चाहो वैसी मिल जाएगी आपको। हाँ, मिल जाएगी। भोजन में बड़ा वशीकरण होता है। तो भोजन के समय पूछे बोले भगवान सत्य बताना, वो तोता नारायण नारायण बोल सकता है? बोले हाँ देवी बोल रहा था। उसके बाद में और गृह कार्य में लग गई और जैसे शाम होगी, रात्रि हो गई, शयन कक्ष में पहुंची, चढ़ों को दबाने लगे। बोले भगवान आप ये बताइए व्यक्ति एक साथ में कितने काम करता है? बोले देवी एक साथ में एक काम करता है व्यक्ति। बोले जब आप बता रहे थे ना तो मैं उस समय थोड़ी सी गैस के ऊपर, चूल्हे के ऊपर मैं पकौड़ी भी सेक रही थी और आप भोजन कर रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान थोड़ा सा कढ़ाई की तरफ था, कहीं ऐसा ना हो कि तेल उछिट करके कहीं हाथों में गिरे, तो इसलिए आपने क्या बताया मैं सुन नहीं पाई। अब ये बताओ कि आप भजन आप गए थे तप करने के लिए, वहां क्या घटना घट गई? बोले देवी जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके मैं भजन करने वाला था, उसी वृक्ष की डाली पर तोता नारायण नारायण नाम का उच्चारण कर रहा था। धीरे धीरे महाराज किसी भी विधि के द्वारा उस कयादू ने हिरण्यकश्यप के द्वारा 108 बार नारायण नाम का उच्चारण करा दिया। उसी रात्रि को माता कयादू के गर्भ में प्रहलाद जी महाराज की स्थापना हुई। ये तो हो गई आपको विष्णु महापुराण से कथा। अब आप नरसिंह पुराण से कथा को सुन लीजिए। नरसिंह पुराण में एक कथा दूसरे तरीके से, उसमें बताया गया है कि एक बार की बातें हैं जब हिरण्यकश्यप ने कहा कि आज के बाद में कोई भी भजन नहीं करेगा, कोई भी नारायण के नाम का उच्चारण नहीं करेगा। तो जैसे इतना कहा तो उसी समय महाराज एक व्यक्ति आया और कहा कि आप कहते हो कि कोई भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करेगा, अपने गुरुजी को क्यों नहीं समझाते हो? तुम्हारे गुरुजी शुक्राचार्य जी कमंडल में लेकर के सालिग्राम जी को घूमते हैं। बोले अच्छा, आज तक हमें तो पता ही नहीं था। बोले आज आने दो गुरुजी को। अब हमारा इधर से तो चेला जा रहा था, उधर से गुरुजी कमंडल में सालिग्राम जी को लेकर के आ रहे थे। चेला ने कहा गुरुजी क्या बताएं, गर्मी का मौसम है, रास्ते में चल के आए तो बड़ी जोर से प्यास लग रही है, जरा पानी तो पिलाओ। अब तो शुक्राचार्य जी ने मन में सोचा जैसे कमंडल का हम ढक्कन खोलेंगे ना तो सालिग्राम जी दिख जाएंगे और हमारी दुर्दशा होगी सो होगी, लेकिन हमारे सालिग्राम जी की ज्यादा दुर्दशा हो जाएगी। बोले भगवान कुछ भी करिए, मैं अपनी दुर्दशा को देखने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप अपने दुर्दशा, जब आपकी दुर्दशा होगी उसको मैं कैसे देख पाऊंगा? आप कुछ उपाय करिए। उसी समय सालिग्राम जी इतने घुल गए कि महाराज घुल करके पानी बन गए। जैसे उस पानी का पान हिरण्यकश्यप ने किया, उस जल के प्रभाव के द्वारा माता कयादू के गर्भ में प्रहलाद जी महाराज की स्थापना हुई। ये नरसिंह पुराण की कथा है।
अब महाराज घर वापिस चला आया, दोबारा कयादू से कहकर के पुणे चला गया मंदराचल पर्वत पर। इसने हजारों वर्ष तक महाराज एक पैर के ऊपर खड़े होकर के तपस्या की है। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा जी से कहा, बोले ब्रह्मा जी ने कहा, बोले ब्रह्मरोही वरदान मांगिए, क्या चाहिए? कहा, बोले भगवान, बोले जो मैं मांगूंगा सो आप देने के लिए तैयार हैं? बोले हाँ, आप मांगिए तो सही, आप जो देंगे सो हम देने के लिए तैयार हैं। बोले ऐसा वरदान दे दो कि मेरी कभी मौत न होवे। क्या कहा? मेरी कभी मृत्यु न हो, ऐसा वरदान मुझे दीजिए आप। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनिए, मैंने भी जन्म लिया है, मरना मेरा भी सुनिश्चित है, ये वरदान मैं तो नहीं दे सकता, इसके अलावा जो चाहो सो मांगो। अब हिरण्याकश्यप बोला कि महाराज अब थोड़ा सा भरोसा कम हो गया है। अब बोले 3 बार पहले बादशाह बन लीजिए, जो हम मांगेंगे सो आप देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हम सत्य कहते हैं, जो आप मांगेंगे सो हम देंगे देंगे देंगे। जैसे 3 बार बादशाह भरी, जैसे 3 बार कहा तो उसी समय महाराज ने अपनी लंबी सी लिस्ट को निकाल लिया, और लिस्ट बड़ी लंबी है। नान्तरे बहि दिवानक्तम मन्यस्मार्दापचायुदये न भूमो नंबरे मृतो न नरै न मृगैरपे। पहला वरदान मांगा है कि न तो मैं दिन में मरूं, नान्तर वही दिवानक्तम, न तो मेरी मौत दिन में हो, न मेरी मौत रात्रि को हो। बोले दूसरा वरदान ये दे दो कि न मेरी आयुध से, न शस्त्र से हो, न अस्त्र से मेरी मौत हो। बोले ये भी दिया हमने। तीसरा वरदान ये दे दो कि ना हमारी पृथ्वी पर मौत हो, ना आकाश में हमारी मौत हो। बोले ये भी हमने दिया। बोले मृत्यु न नरई, बोले न तो नर से मरे, न हम किसी जानवर से हमारी मौत हो। बोले ये भी हमने दिया। बोले आपके द्वारा बनाए हुए किसी भी जीवी के द्वारा हमारी मौत न हो। बोले ये भी हमने दिया। बोले 12 महीने के बीच में हमारे किसी भी महीने में हमारी मौत न हो। बोले ये भी हमने दिया। और ऐसा वरदान प्राप्त करके महाराज वहां से ब्रह्मा जी वरदान दे करके प्रस्थान कर गए। और जैसे वहां से प्रस्थान कर गए और मंदराचल पर्वत से तप करने के बाद में हिरण्याकश्यप घर चल करके आ गया। समय आने पर जब तक ये आया था और आने के बाद में इसके कयादू के घर में जो बालक पल रहा था और आते ही तुरंत उस बालक ने जन्म ले लिया। ये बालक बड़ा विचित्र है, बड़े शांत स्वभाव का है। भगवान का एक अंश ही तो है। गीता में भी तो भगवान ने कहा है कि प्रहलाद कोई और नहीं, मेरा ही अंश है प्रहलाद। जैसे महीनों में महीना अगेन का मेरा है, वट वृक्ष मेरा रूप है, और ऐसे ही भक्तों में भक्त प्रहलाद मेरा ही रूप है। आज ये वक्त प्रहलाद का जैसे जन्म हुआ, बड़े शांत स्वभाव है, भगवान का चिंतन करता है, भगवान के लिए रोता है। बोले भगवान आपने मुझे जाने जाने किस चक्कर में डाल दिया, पता नहीं आप मुझे कब दर्शन दोगे। रोता है। कभी कभी ये प्रहलाद हंसने लगता है। रोता है इसलिए प्रभु आपने मुझे इस दानव दैत्य वंश में मुझे जन्म दिया, लेकिन पता नहीं मेरा उद्धार कब होगा, मेरे ऊपर आप कृपा का वर्षण कब करेंगे। प्रभु आप दर्शन दीजिए मुझे कि इंतजार का दुख अब सहा नहीं जाता, तड़प रहा हूं प्यारे अब रहा नहीं जाता। बोले भगवान ये तड़प रहा है आपका भक्त, आप आकर के दर्शन तो कभी दीजिए। लेकिन भगवान दर्शन नहीं देते। एक दिन की बात थी जब प्रहलाद जी महाराज थोड़े से बड़े हुए। जब बालक बड़ा होता है ना तो बच्चे का एडमिशन स्कूल में कराया जाता है। और जब बालक पढ़ने के लिए जाए और पहले दिन जब पढ़ करके स्कूल से आता है ना तो माता पिता को बड़ी प्रसन्नता होती है।
तुरंत बालक को गोद में लेते हैं, चूमते हैं, बड़ा स्नेह करते हैं, बड़ा दुलार करते हैं। पूछे बेटा आज तेरी मैम ने तुझे क्या पढ़ाया बता तो सही। हा? बड़ा स्नेह करते हैं। ऐसे आज प्रहलाद जी महाराज पहली बार विद्यालय में पढ़ने के लिए गए। जैसे घर आए, आज हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को, अपने पुत्र प्रहलाद को अपनी गोद में ले लिया। कहा बेटा आज गुरुजी ने आपको क्या पढ़ाया बताना। तो प्रहलाद जी ने तो कमाल कर दिया। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न दियां सद्ग्रह इत्वात्मपात ग्रह मंदकूपम वनम गतो यद्दर्शमाश्रयेत। बोले पिताजी जीवन का एक लक्ष्य है। अगर संसार में मानव बनकर के आए तो पिताजी एक लक्ष्य जीवन का है। बोले तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनम। बोले साधु संतों की सेवा करना मानव का परम धर्म है, परम कर्तव्य है। फिर पता नहीं मानव बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसलिए अब बनकर के आए तो साधु संतों की सेवा करिए। क्योंकि हम संसार एक कूप के समान है। अगर संसार रूपी कूप से बाहर जाना चाहते हो तो संत के चरणों का आश्रय लेना होगा। और जब संत के चरणों का जो जीव आश्रय लेता है, महाराज दुनिया में उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। मैं एक बार नहीं कई बार कहता हूँ, जिन लोगों के ऊपर किसी संत का हाथ होगा महाराज वो व्यक्ति दिन दुना रात्रि चौगुना बढ़ता है। और जिसके ऊपर संत का हाथ नहीं है वो कभी बरकत नहीं कर सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चाहे भगवान राम ही क्यों न हो, भगवान राम को भी संत के आशीर्वाद की जरूरत पड़ी। कथा उस समय की है जिस समय राम जी का 14 वर्ष का वनवास पूरा हुआ। जब राम जी की 14 वर्ष का वनवास हुआ और अयोध्या की गद्दी पर राम जी का राज्याभिषेक किया जा रहा था। जब राम जी का राज्याभिषेक किया जा रहा था उसी समय सब लोग सामने बैठे हुए हैं, लेकिन भरत जी दिखाई नहीं देते कि भरत जी आकर है कहां। हनुमान जी महाराज सामने से चल करके आगे राम जी के कानों में कहा, बोले भगवान, बोले भरत है कहां? भरत भैया दिखाई नहीं देते। सब लोग दिखाई देते लेकिन भरत हमारा दिखाई नहीं देता। राम जी ने कहा भरत जहां भी बैठा होगा वो सही जगह पर बैठा होगा। मुझे पूरा भरोसा है, मैं विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि भरत जहां भी है वह ठीक जगह पर है। हनुमान जी ने देखा, बोले बताइए। तो बोले भगवान कहाँ है? बोले जहां भी होगा वह ठीक जगह पर होगा। अब हमारे हनुमान जी ने चारों तरफ मुड़कर के देखा, थोड़े से गद्दी के पीछे जैसे गए वहां भरत जी बैठे हुए थे। भरत जी से कहा, बोले हे आप आगे चलिए, आप आगे क्यों नहीं चलते हैं? सब लोग आगे बैठे हुए, आप आगे नहीं जा रहे हो, क्या बात है? भरत जी ने कहा, बोले सुनिए, हमने जिंदगी में ऐसा कोई सत्कर्म नहीं किया है। हम बड़े पापी हैं, बड़े दुराचारी हैं। हमारे कारण मेरे भाई राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। अब ये भरत राम की आंखों के सामने जाने के लायक नहीं है, हम नहीं जाएंगे। उसी समय हनुमान जी महाराज राम जी के पास में आए, बोले भगवान सुनिए, आप कह रहे थे भरत जी जहां बैठे वो ठीक बैठे हुए हैं। आपको पता है भरत जी आपके सिंहासन के पीछे बैठे हुए हैं। तो राम जी ने कहा, हमने सही तो बोला है ना, भरत जी जहां बैठे वो सही जगह पर बैठे हुए हैं। बोले महाराज आप भी उनकी सपोर्ट करते हैं? बोले हाँ, क्योंकि अगर उस समय याद करो हनुमान, आज से 14 वर्ष पहले मेरा भाई भरत नहीं था, आज से 14 वर्ष पहले मेरा भरत नहीं था तो मुझे अयोध्या का राज्य नहीं, मुझे 14 वर्ष वनवास में रहना पड़ा। और आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर भरत कोई साधारण नहीं है, भरत जैसा कोई संत नहीं हो सकता, भरत संत है। और जब तक अयोध्या की गद्दी को मैं भोगूंगा तब तक मुझे भरत के आशीर्वाद की जरूरत है, क्योंकि भरत कोई साधारण नहीं है, भरत एक संत है। चाहे मुझे अयोध्या की गद्दी को भोगना पड़े, लेकिन मुझे भी संत के आशीर्वाद की जरूरत है। जब राम जी को संत के आशीर्वाद की जरूरत पड़े तो महाराज हम और आप लोगों को भी संत के आशीर्वाद की जरूरत है। संत का आशीर्वाद हो, गुरुदेव का आशीर्वाद हो, ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद भी बहुत काम करता है।
जैसे इतना कहा इतने में महाराज बालक को लिया और हिरण्यकश्यप ने बड़ी जोर से फेंक दिया। भरे हुए दरबार में उस बालक को फेंका, कहा आज के बाद में दोबारा तुम्हारे नाम से नारायणी नाम को न सुन लो, ले जाओ उसको द्वारा। अब तुम्हारे उस बालक को ले जाया गया। दोबारा दूसरे दिन हिरण्यकश्यप के कहने से प्रहलाद जी महाराज संजामरक के पास में पढ़ने के लिए गए। दूसरे दिन पढ़ करके आए, लेकिन आज विचार किया हिरण्यकश्यप ने कि आज शायद हो सकता है कल हमने इस बालक को उठा करके सभा में फेंक दिया था, शायद हो सकता है आज सुधार हो गया होगा। कहा बेटा आज बताना क्या पढ़ करके आए? बोले कहा पिताजी कल तो गुरुजी ने पहला दिन था ना, तो पहले दिन तो एक ही पाठ पढ़ाया था, लेकिन आज गुरुजी ने 9 अध्याय पढ़ाए हैं हमें। हाँ 9 अध्याय पूरे। बोले 9 अध्याय? हाँ। बोले कौन कौन से पढ़ाए बताना? कि श्रवणम कीर्तनम वैष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पहला क्या है? बोले श्रवण। बोले पिताजी गुरुजी ने कहा है जहां भी रहो, जिस स्थिति में रहो, उस स्थिति में भगवान की कथाओं को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि जो लोग भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं ऐसे लोगों के पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। गोपी गीत में गोपियां जब भगवान के बारे में रुदन करती हैं उस समय बोलती हैं कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी विरेजतम कल्मषापहम्। बोले तब कथा में, बोले महाराज जब तक आपकी कथा हमारे हृदय में चलती रहेगी तब तक हम पाप कर्म करने से बची रहेंगे। तब कथा अमृतम तप्त जीवन। और वास्तव में बात सत्य है कि अगर व्यक्ति जितनी भगवान की कथाओं को सुनेगा उतने ही पाप कर्म करने से बचेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एग्जाम्पल आपके सामने। एक बार की बात थी, ऐसे गर्मी का मौसम था, एक बाप और बेटा दोनों रास्ते से जा रहे थे, आपस में चर्चा करते हुए जा रहे थे। पिता ने बेटे से कहा, बोले बेटा जिंदगी में 2 काम भूल करके मत करना। बोले कौन कौन से पिताजी? एक तो जहां कथा हो रही हो भागवत की, चाहे राम कथा, चाहे सिंह पुराण, चाहे देवी भागवत, किसी भी पुराण की कथा हो रही हो, भूल करके भी उस रास्ते से और उस पांडार में जाकर के मत बैठना। हाँ, कथा को सुनना नहीं है पहला। बोले दूसरा, बोले कभी भी मंदिर के सामने से होकर के मत निकलना, क्योंकि मंदिरों में भी ज्यादा कथाएं चलती रहती हैं। बोले ठीक है पिताजी। अब एक दिन की बात थी कि जब बालक वो निकल करके जा रहा था, देखा मिल्क और शेखपुर के बीच में कथा हो रही है। करें तो करें क्या, रास्ता तो एक ही, अब दूसरे रास्ते तो जा नहीं सकते। अब उसको जैसे याद आया, बोले कथा हो रही, सो कानों में उंगली डाल दी और कहा पिताजी ने मना किया कथा सुन मत लेना। अब जैसे जाने लगा इतने में कानों में उंगली डाल करके तुम्हारा उसी समय भगवान की कृपा को देखिए, जैसे ठीक पांडाल की गद्दी के पीछे से निकल के जाने लगा, इतने में क्या हुआ, उसके पैर में कांटा लगा और कांटे को निकालने के लिए जैसे उसने कान से उंगली को उठाया, इतने में व्यास जी ने कह दिया कि हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होई में जाना। बोले भगवान हर जगह रहता है, व्यक्ति जैसा कर्म करता है उस करते हुए कर्म को ईश्वर जरूर देखता है। कान में उंगली डाली सो आगे की तरफ चला गया, ज्यादा सुना नहीं, थोड़ा सा ही सुना था। अब एक दिन का समय था, बाप बेटा दोनों चोरी करने के लिए गए। अब विचार करने लगे कि मई जून का महीना है, तो इस समय तो कोई खेतों में रखवाली करने वाला है नहीं। सो महाराज पिता ने बेटे से कहा, बोले बेटा मैं तो पेड़ पर चढ़ता हूँ, तुम नीचे देखते रहना। आम का पेड़ था, सो बोले आम अब बाजार में से जाकर के खरीदेंगे तो बड़े महंगे हैं, हाँ? कुछ नहीं तो कम से कम 100 या 150 रुपए पसेरी तो होंगे ही होंगे। 30 रुपए किलो से भी क्या कम होंगे।
बोले बाजार में जाएंगे तो इतना पैसा भी नहीं है, तो ऐसा कर, बोले तू नीचे खड़े हो जा, मैं ऊपर चढ़ता हूँ, कोई आए तो बस मुझे बता देना। पिताजी को चढ़ा दिया ऊपर, बेटा नीचे खड़ा हो गया। लेकिन जैसे पिताजी ऊपर वाली डाली पर पहुंचे ना आम तोड़ने के लिए, इतने में बालक चिल्ला पड़ा, बोले पिताजी देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है। जैसे इतना का पिताजी ने लगाई छलांग से मारा है पैर और मुड़ गया, सो पैर की हड्डी और टूट गई। बोले बेटा कौन देख रहा है? बोले पिताजी मैं जब निकल करके जा रहा था ना एक दिन, तो गुरुजी ने कहा था कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको संसार का पुरुष देके न देके, लेकिन ईश्वर जरूर देखता है। वही भाव मेरी जिंदगी में चल करके आ गया। पिताजी संसार का या खेत की रखवाली करने वाला भले ही नहीं देख रहा हो, लेकिन इस कर्म को ईश्वर जरूर देख रहा है पिताजी। तो इसलिए कहने का मतलब क्या है, कथा बताना चाहती है कि व्यक्ति को कथा पाप कर्म करने से रोकती है। श्रवणम ये पहली व्यक्ति है, कीर्तन दूसरी व्यक्ति है कीर्तन। कीर्तन का भी बड़ा प्रभाव है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य के पहले अध्याय के 68वें श्लोक में लिखा हुआ है कि जो फल भगवान की कथा से भी नहीं मिलता, मठ मंदिर में जाने से भी प्राप्त नहीं होता, यत फलम नास्त तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल न तप से मिलता है न समाधि से मिलता है, वो फल केवल भगवान का संकीर्तन करने से मिलता है। इसलिए संकीर्तन में इतनी बड़ी ताकत है। ये दूसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति है स्मरण। भगवान का स्मरण बड़ा, भगवान का चिंतन आप हमेशा करते रहिए। भगवान का चिंतन तो देखो ऐसे होना चाहिए जैसे कभी आप लोग कभी बिना टिकट के द्वारा कहीं यात्रा करना, जैसे आपको कहीं जाना हो ना वृंदावन या कहीं दिल्ली जाना हो यहाँ से, और दिल्ली जाते समय आगरा कैंट से या टूंडला स्टेशन से आप टिकट मत लेना, बिना टिकट के गाड़ी में बैठे जाना। आपको कैसा लगेगा बताओ, ईमानदारी से बताना। बढ़िया यात्रा होगी आपकी? आपको ऐसा लगेगा कहीं टीटी आकर के पकड़ न ले, पकड़ लेगा तो जुर्माना जो कहेगा सो भरना पड़ेगा, कहीं पकड़ ले। जब तक आपकी यात्रा पूरी नहीं हो जाएगी तब तक महाराज वही टीटी का नाम गूंजता रहेगा। जैसे महाराज कोई व्यक्ति रास्ते से निकल करके जा रहा हो और कोई व्यक्ति बोल दे कि महाराज यहाँ तो भूत और पिशाच रहते हैं, तो महाराज जैसे वो जब तक अपने निवास स्थान तक वो पहुंच नहीं जाता है तब तक उसके दिमाग में वही हनुमान चालीसा चलती है, बोले भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जैसे हनुमान चालीसा उसके हृदय में चलती है, ठीक उसी तरीके से महाराज हमारे और आपके हृदय में परमात्मा का स्मरण होना चाहिए। हमें तीसरी भक्ति बताना चाहिए। चौथी भक्ति है पाद सेवन। पाद सेवन, पाद सेवन के बारे में भी बहुत बोला गया है। देखो भक्ति की, अगर एक एक भक्ति के ऊपर पूरा आज का एक दिन का प्रवचन पूरा हो सकता है। हाँ, भक्ति तो पूरी समाहित है। पाद सेवन का मतलब क्या है? एक भगवान के चरणों की सेवा करिए। एक बार की बात है, अयोध्या की बात है, जब होली का त्योहार होता है ना, होली का, तो देवर भाभी के साथ में होली खेलते हैं। ऐसे ही अयोध्या में बड़े परिवार थे, हमारा बड़े परिवारों बड़े तरीके से होली खेली जाती है। जब अयोध्या में होली खेली गई और शाम को जब होली खेलने के बाद ऐसा कुछ नियम होता है, अब आपके यहाँ है कि नहीं है ये तो आप जाने, लेकिन भाभी देवर से कुछ मांगने के लिए बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए सो मांगो। माता जानकी ने भरत जी से कहा, बोले भैया आपने हमारे साथ में होली खेली है, अब आपको जो चाहिए सो मांग लो। तो कहा हम रघुवंशी हम कुछ नहीं मांगते, हमारे पास में सब कुछ है। शत्रुघ्न जी का नंबर आया, बोले आप मांगिए। बोले जब मेरे भाई भरत ने कुछ नहीं मांगा तो हम भी कुछ नहीं मांगेंगे। लखन लाल का नंबर आया, बोले आपको क्या चाहिए? बोले हम सबके सामने नहीं मांगेंगे, हम तो कान में ही मांगेंगे। क्योंकि लक्ष्मण जी को बड़ी चिंता थी। जब तक राम जी की शादी नहीं हुई थी तब तक तो दोनों चरणों की सेवा लक्ष्मण जी करते थे। जब शादी हो गई तो दोनों चरणों की सेवा जानकी मैया के पास में चली गई। लक्ष्मण जी बड़े उदास।
लक्ष्मण जी एक बार राम जी के पास में पहुंचे। राम जी से कहा भगवान कुछ उपाय करिए। बोले क्या बात है? बोले बात यह है कि शादी से पहले चणों की सेवा करने का भी सौभाग्य मिलता, लेकिन अब तो चणों की सेवा भी चली गई। बोले कुछ नहीं, होली के त्योहार पे भाभी जब तेरी जान की तेरे साथ में होली खेले और वरदान मांगने के लिए कहे तो मांग लेना चणों की सेवा। बोले ठीक है। आज वही समय वही शब्द उनको याद आ गया लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने कहा बोले भाभी जी ऐसे नहीं मांगू, बोले कान में मांगूंगा। बोले क्या है बताओ? बोले हमें तो चरणों की सेवा चाहिए राम जी की। जैसे इतना कहा इतने में तो मैया जान की बेहोश हो गई। जैसे मैया जान की बेहोश हुई इतने में तो महाराज उसी समय पूरी अयोध्या में हड़कंप मच गया। बोले ऐसा लखन ने क्या मांग लिया कि जान की बेहोश हो गई? जान की दे नहीं पाई, ऐसा क्या मांग लिया? अब तुम्हारा सब के सब लक्ष्मण जी के ऊपर तर्राने लगे। बोले लखन तूने ऐसा क्या मांग लिया? लक्ष्मण जी दौड़ते हुए राम जी के पास में पहुंचे। भैया गड़बड़ हो गई सब। बोले क्या हुआ? बोले भाभी जी तो बेहोश हो गई। बोले अब कुछ उपाय बताइए। बोले लखन क्या कह दिया तूने? बोले आपने ही तो कहा था चरणों की सेवा मांग लेना। अरे भले आदमी, मैंने ये थोड़ी कहा था कि दोनों चरणों की सेवा मांगना। अरे भैया बंटवारा कर लो, कान में जाकर के बोल दो एक चरण की सेवा आपकी तो एक हमारी, दोनों बस काम हो जाएगा तुम्हारा। लक्ष्मण जी दौड़ करके आए। बोले भाभी जी काम बन गया। बोले क्या है? बोले एक चरण की सेवा आपकी तो एक चरण की सेवा हमारी, दोनों का काम बन गया। तो कहने का मतलब क्या है? चरणों की सेवा भगवान की मिल जाए तो इससे और बड़े सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। माता पिता के चरणों की सेवा, महापुरुषों के चरणों की सेवा, भगवान के चरणों की सेवा मिलती है, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन का कल्याण हो जाएगा। इसके बाद में है अर्चन। अर्चन आप भगवान का करिए, चाहे आप फूलों से अर्चन करिए। शिव महापुराण में तो लिखा गया है कि अगर भगवान शंकर का 1008 बिल्व पत्रों के द्वारा अर्चन किया जाए, कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पणम, एक बिल्व पत्र अगर भगवान शंकर की पिंडी के ऊपर चढ़ाया जाता है तो महाराज उसको इतना पुण्य मिल जाता है जितना करोड़ों कन्याओं का कन्यादान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो पुण्य केवल एक बिल्व पत्र भगवान शंकर की पिंडी पर चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। और जहां 108 बिल्व पत्रों के द्वारा भगवान शंकर जी का अर्चन किया जाए तुम्हारा उसका तो कहना ही क्या है। माता लक्ष्मी का पुष्पार्चन करिए, भगवान शंकर का बिल्वार्चन करिए, उसका तो कहना क्या है। इसलिए अर्चन जरूर करना चाहिए। उसके बाद है बंधन। अगली भक्ति है बंधन। भगवान को आप नित्य प्रति बंधन करिए। भगवान का बंधन रोजाना करना चाहिए, क्योंकि भगवान का बंधन करने से हमारे जो पाप है ना वो दूर हो जाता है। मैं तो एक बार नहीं कई बार लोगों से निवेदन करता हूं, भैया घर की देहली से पैर बाद में रखिए, पहले ठाकुर जी को बंधन करिए। हे प्रभु, जैसे मैं आपको बंधन करके जा रहा हूं कृपा इतनी सी बनाए रखना कि पुनः आकर के आपके चरणों में वंदन कर सकूं, बस इतनी सी कृपा बनाए रखना। माताओं से भी मैं निवेदन करता हूं, बच्चों को स्कूल बाद में भेजिए, देहली से पैर बाद में रखने दीजिए। बच्चों से बोलिए बेटा पहले भगवान के चरणों में ढोक लगाओ, ठाकुर जी को वंदन करके जाओ, ठाकुर जी को हनुमान चालीसा सुना करके जाओ और ठाकुर जी से आकर के फिर वंदन करो। बोले भगवान आपकी कृपा के द्वारा हमारी यात्रा सफल हो गई है। गारंटी मेरी है, मैं वायदे के साथ में व्यास गद्दी से बोल सकता हूँ, भगवान ऐसे लोगों के साथ में संरक्षण बन करके चलता है, ऐसे लोगों का बाल बांका नहीं होने देता भगवान। इतना बड़ा प्रभाव है। इसलिए बंधन रोजाना करना चाहिए, सुबह शाम भगवान का वंदन करिए, क्योंकि सुंदर कांड में भगवान कहते सन्मुख होय जीव मोय जबहि जन्म कोटि अग नासे तब। ये राम कथा नहीं है ज्यादा, थोड़ा सा वैसे सारा लेना पड़ता है। और कभी सदास को आप सिमा पुराण की कथा या राम कथा के लिए बुलाइए, फिर देखो आनंद कितना आता है। दास्यम। अगली भक्ति है दास। देखो भगवान का दास बनने में बहुत फायदा है, ईश्वर बनने में फायदा नहीं है, दास बनने में फायदा है। वृत्तासुर नाम का 6वें स्कंद में जो कथा आती है वो समय के अभाव में कह नहीं पाए।
वृत्तासुर यही कहता, बोले दासान दासो भवतास्म भूय, बोले भगवान मैं स्वामी बनना नहीं चाहता, मैं दासों के भी दासों का दास की चरणों की धूली मुझे प्राप्त होती रहे, बस मुझे और यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दास बनकर के रहिए भगवान। सख्यम आत्मनिवेदम, सख्य भाव। सख्य भाव का मतलब यह है कि आप घर में कोई भी कर्म करें पहले ठाकुर जी से पूछिए, ठाकुर जी से सलाह लीजिए। बोले भगवान ये कार्य मैं कर रहा हूं, अब आप बताइए करूं का न करूं, आप मुझे इसकी परामर्श आप ही सलाह दीजिए। आत्मनिवेदन, पूरा भगवान के प्रति समर्पित हो जाना ही आत्मनिवेदन है। ऐसी 9 प्रकार की व्यक्तियों का वर्णन किया। उसी समय महाराज पुनः उस बालक को महाराज ताड़ित किया गया, भरी हुई सभा में महाराज उस बालक को पुनः फेंक दिया और कहा अब तो उसको मारने के कई षड्यंत्र किए गए। महाराज पर्वत की चोटी से उसको पिकवाया गया, हाथियों के बीच में उसको खुदवाया गया, सर्पों के बीच में उसका दंशन कराया गया और महाराज उसको अग्नि में भी जलवाया गया। राजा परीक्षित ने कहा गुरुजी अग्नि में इसको कैसे जलाया, ये कथा हम आपकी वाणी से सुनना चाहते हैं। बोले एक बार की बात है, हिरण्यकश्यप की बहन है जिसका नाम है ढूंढा, जिसको हम एक रूप से होलिका कहते हैं। होलिका जैसे भाई के पास में आई हुई थी, होलिका ने भाई को देखा, बोले भाई पहले तो बड़ा मोटा ताजी था लेकिन आज बड़ा थक गया, क्या बात है, बड़ा उदास है। क्योंकि जितनी चिंता बहन को भाई की होती है उतनी भाई भाई को नहीं होती है। पूछा बोले बात क्या है बताइए तो सही। तो कहा बोले बहन क्या बताएं, तेरा जो भतीजा है ना वो बहुत परेशान करता है। बोले चिंता मत करना भाई, तू क्या करना है तू बता मुझे। बोले करना कुछ नहीं है, बोले बस ये कैसे भी करके मर जाए तो इससे बस बच्चा छूट जाएगा हमारा। बोले भाई चिंता मत कर, अभी मैं इसको मारती हूँ। बोले कि मैं इसको गोद में लेकर के बैठ जाऊंगी और लकड़ियों का ढेर लगा देना, उसके ऊपर जैसे मैं बैठूंगी और तू लगा देना आग, मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं और तेरा ये पुत्र जल करके राख हो जाएगा। अब तुम्हारा जैसे इतना कहा, लकड़ी का ढेर लगवाया गया, बढ़िया लकड़ियों को चुनवा दिया गया और लकड़ियों को चुनवाने के बाद में होलिका उस बालक को लेकर के बैठ गई। होलिका के पास में एक ऐसा वस्त्र था कि होलिका उसको अगर ओढ़ लेती, शरीर पर उसको डाल लेती तो हमारा उसके बाद में जलती नहीं थे। अब और जैसे लेकर के बैठी है उसी समय भाई हिरण्यकश्यप से कहा बोले भाई अब लगा दे आग, अब तेरा काम बन जाएगा। जैसे इतना कहा होगा इतने में तो महाराज संतों के पास में आवाज पहुंची कि आज भक्त प्रहलाद को जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। आओ तुम्हारा जितने भी संत जन कंदराओं में बैठे हुए थे अपनी अपनी कंदराओं से बाहर निकल करके आए और कहने लगे कि हे भगवान अगर आज हमारे भक्त प्रहलाद को कुछ भी हो गया तो तेरे नाम की जो माला गले में धारण करते हैं उसको तोड़ डालेंगे, तुम्हारे नाम का त्रिपुंड मस्तक में धारण करते हैं उसको हम हमेशा के लिए खत्म कर डालेंगे, तुम्हारे नाम का जो कमंडल लेकर के हम जो घूमते हैं उसको भी हम फोड़ डालेंगे। और महाराज उसी समय देवता ने देखा कि यहाँ संत परेशान हैं, भगवान ने उसी समय पवन देव का आह्वान किया। बोले हे पवन देव आप जहां भी हो वहां से चल करके आइए, जहां पर मेरे भक्त प्रहलाद को जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा है आप वहां पहुंचिए। थर थर की आवाज करते हुए महाराज जैसे ही पवन देव चल करके आए और जो होलिका के ऊपर जो वस्त्र पड़ा हुआ था वो उड़ता हुआ भक्त प्रहलाद के ऊपर लिपटा है और महाराज अग्नि ने महाराज विशाल रूप धारण किया और महाराज जैसे ही अग्नि होलिका के शरीर में प्रवेश करी और दोनों की आवाज करते हुए होलिका जल करके बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन आपने पूछा कि होलिका को भक्त प्रहलाद को कैसे जलवाया गया, तो हमने आपको बताया कि होलिका को जलाने का षड्यंत्र, होलिका ने इस तरीके से प्रहलाद को जलाने का षड्यंत्र किया। उसके बाद में सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन
अब भक्त प्रहलाद को पुनः स्कूल विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा गया। जैसे पढ़ने के लिए भेजा गया, आज इनके मित्रों ने क्या बोले, भाई ये बता दे तू इतना अटक क्यों है, तेरे पिताजी तुझे भजन करने से मना करते, तू मानता क्यों नहीं है, बुढ़ापे में भजन कर ले, जब तक पिताजी जीवित हैं तब तक मत कर भजन, तुझे बड़े परेशान करते हैं। तो प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि भैया सुनिए, भजन कभी बुढ़ापे में नहीं होता है, भजन युवा अवस्था में होता है। कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था, जितना भजन युवा अवस्था में हो जाएगा उतना बुढ़ापे में नहीं हो सकता है। कि कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिय दुर्लभम मानुषम जन्मम तदप्य ध्रुवमर्थदम। बोले युवा अवस्था में, कौमार अवस्था में जो किया हुआ भजन है वो पूरी जिंदगी काम देता है। बोले एक बात बता प्रहलाद, जब सब कुछ हमें माता पिता के द्वारा मिलता है, देखो पालन पोषण भी माता पिता करते हैं, सब खाने पीने की व्यवस्था सब माता पिता करते, तो भगवान को बीच में क्यों लेते हो? भजन भजन करना तो कभी बाद में कर लेना। लेकिन प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर सी बात कही है कि गरानि भूमो ही पसबो ही गोष्ठे नारे ग्रहे भूमि सका स्मशाने देहे चितायम परलोक मार्गे धर्मानुरागो गच्छत जीव ऐसा। बड़ी सुंदर बात कही, समझने के लायक है। बोले घरानी भूमो ही पसबो ही गोष्ठे, बोले आप महाराज कितना भी कमाइए, सुन लीजिए परीक्षित जी यज्ञपति जी, आप जिंदगी में कितना भी कमाइए सब यहीं पड़ा रह जाएगा। बढ़िया मकान बढ़िया बंगला ऐसा बना करके जाइए कि क्षेत्र में लोग देखने के लिए आए, वो यहीं सब पड़ा रह जाएगा, वो साथ में जाने वाला नहीं है। गरानी भूमो, खेती महाराज लेकर के मिलक से लेकर के शांति तक हो, चाहे महाराज फौजाबाद तक, वो सब यही पड़ी रह जाएगी, वो भी साथ में जाने वाली नहीं है। गरानी भूमो ही पसबो ही गोष्ठे, पशुओं ही गोष्ठे, पशु है ना, चाहे भले 1 लाख की भैंस ले आना, हाँ चाहे 1.5 लाख की भैंस ले आना, भैंस वहीं पड़ी रह जाएगी, वहीं बंधी रह जाएगी पशुशाला में। जब अंतिम समय होगा, जब 4 लोग ले जाएंगे ना आपको, तो महाराज भैंस आपके साथ में नहीं भेजी जाएगी कि चली जा तू भी साथ में, हाँ वहीं पड़े रह जाएगी, भैंस भी वहीं पशुशाला में बंधी रह जाए। पशुओं ही गोष्ठे नारी ग्रहे, बढ़िया महाराज चूड़ी बढ़िया फिरोजाबाद की चूड़ी पत्नी को ला करके पहनाइए, बनारसी साड़ी बढ़िया अच्छे पैटर्न की पहनाइए, बढ़िया मथुरा का पेड़ा और आगरा का पेठा खिलाइए। लेकिन महाराज फिर भी पत्नी साथ ज्यादा नहीं देती है, कहां तक देती है, बोले देहली तक पत्नी साथ देती है। भागवत में लिखा, बोले नारी ग्रहे द्वार, द्वार कहते हैं दरवाजे तक साथ देती है, वो भी साथ में जाने वाली नहीं। बोले सकाश मसाने, चाय महाराज रोजाना दिन में 4 बार पैक लगाइए दोस्तों के साथ में, हाँ सुबह से लेकर के शाम तक 4 बार नहीं 10 बार पैक लगाइए। लेकिन मित्र भी साथ जाने वाले नहीं हैं, वो भी केवल साथ देते तो शमशान भूमि तक साथ देते हैं महाराज, फिर वो भी वापस चले आते हैं। देहे चितायम, जब देह चिता के ऊपर रखा जाता है तो हमारा अच्छा कर्म किया होगा तो अच्छा कर्म इसके साथ में जाएगा, बुरा कर्म किया होगा तो बुरा कर्म इसके साथ में जाएगा, लेकिन और कुछ होने वाला नहीं। देहे चितायम परलोक मार्गे धर्मानुरागो गच्छत जीव एसः। इसलिए महाराज जितना हो सके उतना युवावस्था में भजन करिए। तो उसी समय मित्रों ने कहा, बोले करना क्या है, बोले करना कुछ नहीं है, बोले थोड़ा सा संकीर्तन कर ले, बोले हाँ, बोले करिए। बोले गुरुजी को पता चल गया गड़बड़ हो जाएगी, कहा गुरुजी तो फिरोजाबाद गए हैं, आज किसी बनिया के यहाँ आज गहरा मोटी दक्षिणा वाला निमंत्रण है, हाँ और जब तक गुरुजी फिरोजाबाद से आएंगे तब तक तो कीर्तन बहुत हो जाएगा। आओ तो महाराज जैसे ही
किसी ने हाथ में मृदंग ले ली, किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया और सब लोग गाने लगे कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भाव से गाइए, सब लोग गाइए। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। अब तुम्हारा कीर्तन चल रहा था धीरे धीरे। अब तो महाराज जैसे ही वहाँ जो विद्यापीठ में गुरुकुल में जो दरवाजे पर जो सिक्योरिटी लगी हुई थी, उसने देखा कि यहाँ तो कीर्तन हो रहा है और गुरुजी भी है नहीं, गुरुजी हमारी जिम्मेदारी में छोड़ करके गए हैं। बोले कैसे क्या करें? अब तुम्हारा उसमें से एक सिक्योरिटी गार्ड गया और गुरुजी बता के गए थे, बोले किसके यहाँ भोजन करने के लिए जाना है। पहुंचा, कहा गुरुजी वहां तो कीर्तन चल रहा है आपके विद्यालय में। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, जाकर के रोकिए उसको। अब महाराज जैसे ही द्वार पर रोकने के लिए आया, बोले प्रहलाद जी का जैसे स्पर्श किया, अब तो महाराज उसको स्पर्श करने के बाद में अब तो वो भी नाचने लगा, वो भी गाने लगा। बड़े भाव से जाओ। जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेते हैं। ओ पाप होए तब नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण। जय हो। ए राधे हरि बोल। महाराज वो भी आकर के नाचने लगा। अब तुम्हारा दूसरे ने कहा, बोले कि गुरुजी से मैं कहने के लिए जा रहा हूँ, ये भी नाचने लगा। दूसरा गया, बोले कहा गुरुजी कीर्तन तो अभी भी बंद नहीं, अभी भी चल रहा है। गुरुजी ने कहा कहीं अगर हिरण्यकश्यप को पता चल गया सब गड़बड़ हो जाएगी। अब गुरुजी ने मारा बीच में भोजन छोड़ा। यजमान से कहा, बोले भैया जल्दी से दक्षिणा दो, हम चले जल्दी से, नहीं तो हमारी तो खबर नहीं होगी, पता नहीं चलेगा हम कहाँ चले। अब तुम्हारा उसी समय गुरुजी ने भोजन को वहीं छोड़ा और जैसे दौड़ करके आए, प्रहलाद के मित्रों ने कहा भैया देख भैया प्रहलाद, बोले गुरुजी आ गए, बोले होगी सो देखी जाएगी। गुरुजी भी दुबले पतले से हैं, बोले दोनों हाथ में उठा लेंगे गुरुजी को। आओ तुम्हारा उसी समय गुरुजी को भी उठा लिया। बोले भाव से श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि बोल। तालियों से भाव से श्री राम।
गुरुजी ने कहा भाई बस हमें भी छोड़िए। बोले बड़ा आनंद आ रहा है, बोले हम भी नाचेंगे। अब तो हमारा गुरुजी भी नाचने लग गए और गुरुजी भी गाने लगे। बोले हाँ बड़े भाव से। नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ जीवन नारायण 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 जीवन नारायण 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 ओ जीवन नारायण 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 ओ जीवन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण। अब देखा कि महाराज कीर्तन तो बंद नहीं है, चल रहा है कीर्तन। आवाज महाराज जैसे हिरण्यकश्यप के कानों में पहुंची, कहा कि गुरुजी तो कहते थे कि हम कीर्तन कराते ही नहीं है, लेकिन आज गुरुजी रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। अब तो महाराज हिरण्यकश्यप चल करके आ गया और गुरुजी को भी नाचते हुए देखा, सैनिकों को भी नाचते हुए देखा और विद्यार्थियां सब नाच रहे बड़े भाव से। आओ तुम्हारा जैसे नाचते हुए देखा तो उसने हमारा जमीन के ऊपर बड़ी जोर से मुष्टि का प्रहार। उसी समय महाराज जो कीर्तन था वो बंद हो गया और जैसे कीर्तन बंद हुआ आओ तुम्हारा प्रहलाद को पकड़ लिया कि हे दुर्वनीत मंदात्मन कुलभेद कराधम स्तब्धम मच्चासनोद्योतम नेसेत्वाद्ययमच्चयम्। कहे दुर्वनीत हे मंदात्मन, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बोले बता तेरा नारायण है कहां? पहले मैं तेरे नारायण को मारूंगा, उसके बाद में मैं तुझे मारूंगा। प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहा न केवलम में भवत चराजन सवै बलम बलिनाम च परेशाम परे वरे में स्थिर जंगमाए ब्रह्मादयो येन बस प्रणीत। कहा पिताजी न केवलम में भवतच्च राजन, या पिताजी को पिताजी ने राजा शब्द से संबोधित किया है। कहा हे राजन वो नारायण मेरे अंदर है ऐसा नहीं है, वो नारायण सब जगह विराजमान है। न केवलम में भवतच्च राजन सवई बलम बलिनाम च परेशम, सबके अंदर जो आपको बल दिखाई दे रहा है, सबके अंदर जो सामर्थ्य दिखाई दे रही है, केवल वो नारायण की कृपा है। परे वरे में स्थिर जंगमाए, जहां भी जो भी दिखाई दे उसमें ईश्वर बैठा हुआ है। तो क्या बोले कि क्या इस खम्भे में भी तेरा नारायण है? तो महाराज उसी समय नरसिंह पुराण में कथा आती है कि भगवान ने मन में विचार किया कहीं इसका विश्वास डगमगा न जाए, इसलिए भगवान को चींटी का रूप धारण करना पड़ा। उस लोहे के खंबे को गर्म करवा दिया गया, हिरण्यकश्यप ने गर्म करवा दिया। पूछा क्या नारायण तेरे इस खंबे में है? बोले हाँ। चींटी को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर घूमते हुए देखा, जब बोले चींटी का कुछ बिगड़ नहीं सकता है तो महाराज मेरा क्या बिगड़ेगा? बोले नारायण इस खंबे में भी है। जैसे इतना कहा महाराज उठाया अपने खड़ग को और महाराज जैसे बड़ी जोर के साथ में उस खंबे में प्रहार। बोलिए नरसिंह देव भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और महाराज इसने नरसिंह भगवान को देखा। अब तो महाराज दोनों में युद्ध छिड़ने लगा।
ऐसा जीव, ऐसा इंसान कभी इसने दुनिया में कभी देखा नहीं था। उमारम जब भरते तो महाराज कोसों दूर चला जाता है। अब तो महाराज उसी समय दोनों में युद्ध छिड़ गया। युद्ध करते करते महाराज सुबह 8 बजे से युद्ध प्रारंभ हुआ। शाम के जैसे ही 6 बजे होंगे, संध्या काल का समय हो गया। भगवान ने कहा अब तो बस बहुत हो गया। युद्ध करते करते समय अपनी जंघाओं के ऊपर हिरण्यकश्यप को लिटा लिया। कहा बेटा तुमने बहुत परेशान किया मेरे भक्त प्रहलाद को, अब तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। लिस्ट निकाल लो लंबी कितनी थी, ब्रह्मा जी से क्या मांगा था तुमने। कहा मैं गाजर मूली नहीं को आप तोड़ करके फेंक दोगे, उखाड़ करके फेंक दोगे। ये मैं हिरण्यकश्यप हूं जिसके भय से देवता भी थरथर कांपते हैं, आप नहीं मार सकते हो मुझे। भगवान ने कहा जब तो कह रहा हूं। बोले लिस्ट को निकाल ले, कौन सी लिस्ट है तेरी। कहा पहला वरदान मैंने ये मांगा था ना भूमो नाम मरम मृत्यु। बोले पहला वरदान मेरा ये था कि न तो मैं पृथ्वी पर मरूं ना आकाश में मरूं। भगवान ने कहा एक बार आंख खोल और जरा आंखों को खोल करके ये देख कि पृथ्वी है कि आकाश है। बोले ना पृथ्वी है ना आकाश है, जंगाओं पर लिटा के रखा है। बोले अब तो जाना ही पड़ेगा। बोले नहीं जाऊंगा। बोले क्यों नहीं जाएगा, तेरी बाप की बाप होती है तो जाएगा नहीं। हाँ जाना पड़ेगा तुझे। बोले मैंने ये भी वरदान मांगा था न मैं दिन में मरूं न रात्रि को मरूं। बोले भगवान ने कहा एक बार फिर पुनः आंख खोल। बोले देख दिन है कि रात्रि है। बोले न तो दिन है न रात्रि है, दोनों समय मिल रहे हैं, संध्या काल का समय। बोले हाँ जब तो कह रहे हैं हम जाना पड़ेगा। बोले मैंने ये भी वरदान मांगा था कि न मैं शस्त्र से मरूं ना अस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा 6 महीने से हम जो रखा रहे थे ना, ये तेरे लिए तो तैयार कर रहे थे ना तू, अब तो जाना ही पड़ेगा। बोले मैंने ये भी वरदान मांगा था न मैं इंसान से मरूं न शेर से मरूं न जीव जंतु के द्वारा मेरी हत्या हो। भगवान ने कहा एक बार देख हम शेर हैं कि इंसान है, देख हम कौन है। बोले ना तो शेर है ना इंसान है, आप दोनों एक साथ में रूप लेकर के आए। बोले नरसिंह है। बोले हाँ जब तो कह रहे हम जाना पड़ेगा। बोले हमने ये भी वरदान मांगा था कि हम 12 महीने में हमारे किसी भी महीने में मौत नहीं होवे। तो कहा कि भले आदमी तेरे लिए तो हमने 13वां महीना बनाया था, जो लौंद का महीना जो आने वाला है, जो लौंद का महीना पड़ता है ना, जो अधिक मास पुरुषोत्तम मास बोलते हैं, ये नरसिंह भगवान ने ही हिरण्यकश्यप को मारने के लिए बनाया था। बोले अब तो जाना ही पड़ेगा, ये निश्चित है। बोले हमने ये भी वरदान मांगा था कि ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई हुई किसी भी जीव के द्वारा हमारी मौत नहीं हो। भगवान नरसिंह ने कहा बेटा मैं ब्रह्मा का बाप लगता हूँ, ब्रह्मा का मैं पुत्र नहीं हूँ, मैं बाप हूँ ब्रह्मा का। ब्रह्मा को मैंने बनाया है, इसलिए अब तो तुझे जाना पड़ेगा। महाराज उसी समय अपने नाखूनों को उसी समय महाराज छाती में चीर डाला और अंतःकड़ियां थी उसको बाहर निकाल दिया। और निकालने के बाद में उसी समय महाराज उसको गले में धारण कर लिया और इसका मर्दन हुआ। बोले नरसिंह भगवान की। और एक मैं बात बोल दूं, बचाने वाला भी भगवान है और मारने वाला भी भगवान है। जिसके ऊपर मेरे ठाकुर जी की कृपा हो जाए तुम्हारा उसको कोई मार नहीं सकता है, और जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा नहीं है, और जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा नहीं है तो महाराज भगवान का भजन न करता हो तो उसको दुनिया में कोई बचा भी नहीं सकता है। भगवान अगर कुपित हो जाए, भगवान का प्रकोप चल करके आ जाए, चाहे व्यक्ति कितने भी प्रयास कर ले बचने का, कितनी भी कोशिश कर ले बचने के, लेकिन फिर भी वो बच नहीं सकता। अब तो उसी समय जब नरसिंह भगवान का क्रोध शांत होता नहीं है, माता लक्ष्मी के पास में देवता लोग पहुंचे। बोले मां प्रभु का क्रोध शांत नहीं हो रहा है, आप कुछ उपाय करिए। माता लक्ष्मी ने कहा वैसे तो मेरे पति देव को कभी क्रोध आता नहीं है, अगर आ भी गया होगा तो कोई बात नहीं है, मैं जाऊंगी, मुझे देख करके तो अपने आप क्रोध नीचे उतर जाएगा। अब तुम्हारा जैसे माता लक्ष्मी आई
और माता लक्ष्मी ने देखा भगवान नरसिंह को, और महाराज नरसिंह भगवान ने माता लक्ष्मी को देखा, और देख करके ऐसे हुमारंभ भर रही कि महाराज सीधी छलांग माता लक्ष्मी ने बैकुंठ में लगाई। हाँ, बागी मात बोले ये तो मेरे पति हो ही नहीं सकते, ये तो कोई जंगली शेर है, कोई बब्बरी शेर है, ये तो खा जाएगा, नाश्ता कर जाएगा। दौड़ लगाई सीधे बैकुंठ धाम में। बोले आप तो मुझे मरवाने के लिए ले आए। नारद जी चल करके आ गए। नारद जी ने कहा चाहे भगवान शंकर आकर के नृत्य करें, चाहे कोई भी कुछ भी प्रयास कर ले, लेकिन जब तक इनके भक्त प्रहलाद को इनके सामने नहीं भेजा जाएगा तब तक इनका क्रोध शांत नहीं होगा। उसी समय भक्त प्रहलाद को भेजा गया, और भक्त प्रहलाद को जैसे भेजा है तो महाराज इन्होंने अपनी जीव को निकाला है। जीव निकाल करके चाटना शुरू कर दिया, और बोले हैं मेरे प्रभु कि बोले बोले प्रभु प्यारे कोमल अंग तिहारे हाय, गिर से गिरायो है पावक में जलायो है, कसर न राखी तो इस सताने में, क्षमा करियो भक्त प्रहलाद मोए देर भैया ने। बोले हे प्रहलाद मुझे क्षमा कर दे, तुझे इतना ताड़ित किया गया, तुझे गिर से गिराया, जल में पिकवाया गया, हाथियों के बीच में खुदवाया गया, सर्पों के बीच में तेरा दंशन कराया गया, अग्नि में जलाया गया, मुझे आने में विलंब हो गया, मुझे क्षमा कर दे। उसी समय भक्त प्रहलाद ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। भगवान से कहा भगवान आज आपने मेरे ऊपर कृपा का वर्षण किया है कि ब्रह्मादय सुरेगणा मुनयोत सिद्धा स्वत्वैकतान मतयो बचसाम प्रभावै, नारादितं पुरगणैरधुनापि विप्रो किं तुष्टुमर्यति समे हरिरुग्रजाते। बोले कि महाराज मेरा असुर कुल में जन्म हुआ, जो कृपा कभी शंकर को नहीं मिल सकती, जो कृपा ब्रह्मा जी को नहीं मिलती है, देवता भी जिस कृपा के लिए तरसते हैं, आज उस कृपा का वर्षण आपने मेरे ऊपर किया है। असुर कुल में जन्म लेने वाला और उसके ऊपर आपने इतनी कृपा का वर्षण कर दिया। प्रभु मैं आपकी कितनी स्तुति करूं उतना मेरे लिए तो कम है। भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की। उसके बाद में भगवान ने भक्त प्रहलाद से कहा, बोले आपको क्या चाहिए सो मांगो। बोले भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले मांगना तो पड़ेगा, मैं एक बार नहीं कई बार निवेदन करता हूँ, भक्ति करने के बाद में मांगिए मत, मांग लोगे तो मैंने पूर्व में भी निवेदन किया है कि भगवान से पीछा छूट जाएगा। लेकिन आजकल तो बड़ी मंदिर में चढ़ाएंगे 1 रुपए मांगेंगे 1 लाख रुपए। हाँ 1 रुपया 10 की नोट दर, हाँ गुल्लक में डालते समय पूरे लिस्ट भगवान के सामने हो गए। बोले फलाना भी मिल जाए, खाना भी मिल जाए, सुख भी आ जाए घर में, संपत्ति भी आ जाए घर में, सब कुछ घर में चल करके आ जाए, दूसरे के घर में न जाए। एक बार नहीं कई बार निवेदन करता हूं, लेकिन ऐसा मत करिए। भक्ति आप करते तो मांगिए मत कुछ। एक बार की बात है, एक भक्त हुआ, भक्त ने नारद जी से पूछा, बोले आप ये बताइए ऐसा कौन सा देव है जो जल्दी से प्रसन्न हो जाए। नारद जी ने एक ही है। बोले कौन है। बोले शंकर जी के तो बहुत भक्त हैं, चेला बहुत हैं, वो ज्यादा जल्दी प्रसन्न होने वाले नहीं है। बोले तो बोले नारायण के भी बहुत हैं। तो बोले कौन जल्दी होगा। बोले ब्रह्मा जी जल्दी से प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी का कई मंदिर भी नहीं है, पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है पुष्कर में ब्रह्मा जी का। और मैं एक निवेदन और कर दूं, जिनके यहाँ संतान का जन्म नहीं हो रहा है, कोई संतान जन्म नहीं ले रही है, ऐसे लोग अगर दोनों पति पत्नी अगर ब्रह्मा जी का जाकर के दर्शन करते हैं पुष्कर में, तो निश्चित रूप से उनके यहाँ संतान का जन्म होता है। ऐसा ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है, इसलिए दर्शन करना चाहिए। तो भक्त ने कहा, बोले कहां जाऊं। बोले पुष्कर में चले जाओ। आओ तुम्हारा सीधा भक्त चला पुष्कर में पहुंचा। जैसे पुष्कर की माटी पर पहुंचा, एक पैर के ऊपर खड़ा हो गया। बोले ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः भजन करने लगा। जैसे भजन करते करते महाराज उसको 3 महीने हो गए। कितने महीने।
3 महीने भजन करते करते हो गए। इतने में ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मरोही वरदान मांगिए, क्या चाहिए? बोले महाराज देना चाहते हो तो पहले ये बताओ क्या दोगे? बोले जो तू मांगेगा सो दे देंगे। बोले जो मैं मांगूंगा सो आप दे देंगे? बोले हाँ बिल्कुल मिलेगा। जैसे ब्रह्मा जी ने 3 बार बादशाह भरे तो महाराज कहा कितने वरदान दोगे? बोले भजन कितने महीने किया है? बोले भजन तो हमने 3 महीने किया है। बोले 3 वरदान मांग लो। जब भजन 3 महीने किया है तो 3 वरदान मांग लो। बोले पहला वरदान तो ये दे दो कि अभी तक शादी हुई नहीं है, बढ़िया सी कोई लड़की मिल जाए तो शादी हो जाए। दूसरा वरदान ये दे दो कि जब शादी हो जाएगी तो रहने के लिए मकान भी चाहिए, अब तक झोपड़ी में रहते थे तो बढ़िया एक अच्छा सा मकान बन जाए तो हमारा फौजाबाद से भी दिखाई दे कि हाँ मकान है, ऐसा मकान बनकर तैयार हो जाए। और तीसरा वरदान ये दे दो जब चाहूं सो फिर 3 वरदान मांग लो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, चेला तो तैयार किया लेकिन अब तो हम चक्कर में फंस गए। बोले एक चेला एक खाता पहली बार खुलाए और तो वरदान तो देना ही पड़ेगा। अब तुम्हारा क्या हुआ? जैसे वरदान देकर के चले गए और जैसे महाराज बारिश का मौसम आया तो जोर से बारिश जैसे हुई तो मकान का रंग धुलने लगा। चिल्लाया, बोले रात्रि के 12 बज रहे थे। बोले ब्रह्मा जी बोले क्या बात है? बोले पहला वरदान तो ये दे दो ये बारिश बंद हो जाए। दूसरा वरदान ये दे दो कि आज के बाद में मेरे मकान के ऊपर बारिश न गिरे। और तीसरा वरदान ये दे दो जब चाहूं सो फिर 3 वरदान मांग लो। ब्रह्मा जी ने कहा चेला क्या बनाया, इसने तुम्हें जंजाल में फंसा दिया। कहा ठीक है कोई बात नहीं, वरदान दे दिया। अब तुम्हारा जैसे बारिश का मौसम निकल करके गया, जैसे क्वार का महीना आया, अब हमारा क्वार के महीने में बीमारी तो ज्यादा बढ़ती है। जैसे जुकाम खांसी हुआ, चिल्लाया कि दवाई अब रात्रि को 12 बजे कहाँ लेने के लिए जाऊं? कौन सा हॉस्पिटल खुला होगा, कौन सा मेडिकल खुला होगा? तो कहा कि सबसे बड़ा मेडिकल तो हमारा ब्रह्मा जी है। तो आवाज गई, बोले ब्रह्मा जी बोले क्या बात है? बोले पहला वरदान तो ये दे दो जुकाम खांसी ठीक हो जाए। दूसरा वरदान ये दे दो कि आज के बाद में शरीर में कोई रोग प्रवेश न करे। और तीसरा वरदान ये दे दो जब चाहूं सो फिर 3 वरदान मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा 3 महीने भजन किया, इसने तो अपना नौकर बना रखा, जब चाहता है जब बुला लेता है। ब्रह्मा जी रोते हुए नारायण के पास में पहुंचे। बोले भगवान पीछा छुड़ाइए, तो बड़ा अजीब भक्त मिल गया। बोले क्या करें? बोले कुछ नहीं, कैसे भी चाहिए लेकिन आप पीछा छुड़ा दीजिए। बोले ब्रह्मा जी जो कलयुग के वक्त हैं, 1 रुपए चढ़ाएंगे 1 लाख मांगेंगे, मुझे पूछो मैं तो भुक्त भोगी हूँ। जो नोट कहीं नहीं चले ना, पूरे बाजार से वापस होकर के आ जाए, मेरी आंखों के सामने मेरी गुल्लक में चलता है। जो सब जगह से वापस आ जाए मैं देखता रहता हूँ, कुछ कर नहीं पाता। तो ऐसे भक्त हैं कलयुग के। तो बोले करना क्या? बोले पीछे छुड़ाइए। आओ तो महाराज रात्रि को चिल्लाने लगा। बोले ब्रह्मा जी इधर नारायण भगवान ने सरस्वती से कहा तुम जाकर के भक्त के जिह्वा पर बैठ जाओ। माता सरस्वती जैसे जिह्वा पर बैठी हैं और आवाज लगाई, बोले बोले ब्रह्मा जी बोले क्या बात है? बोले पहला वरदान तो ये दे दो संसार से वैराग्य हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा दिया। बोले दूसरा वरदान ये दे दो कि भगवान के चरणों में मेरी प्रीति हो जाए। बोले ये भी दिया। और तीसरा वरदान ये दे दो मेरी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा मुक्ति ले चा भुक्ति ले, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दे। तो कहने का तात्पर्य क्या, ये दृष्टांत बताना चाहता है कि आजकल महाराज थोड़ा भजन करते हैं, लिस्ट मांगने की लंबी ज्यादा तैयार कर लेते हैं, लेकिन हिरण्याकश्यप के पुत्र जो प्रहलाद जी हैं वो कहते हैं भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान कहते मांगना पड़ेगा। कहा अगर आप देना चाहते हैं तो महाराज मेरे पिताजी ने आपसे द्वेष और ईर्ष्या की है, मेरे पिता का उद्धार हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा जहां आप जैसा बालक चल करके आ जाए ऐसे तुम्हारा 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। 7 पीढ़ी ससुर पक्ष की, 7 पीढ़ी मातृ पक्ष की और 7 पीढ़ी पिता पक्ष की, 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। आप जैसा भगवत भक्त जहाँ चल करके आता है।
उसके बाद में वहां से वरदान देकर के नरसिंह भगवान अंतर ध्यान हुए और प्रहलाद जी महाराज का सत्संग दत्तात्रेय जी के साथ में हुआ। वहीं पर संन्यास के बारे में पूछा गया। 4 आश्रमों की कथा का वर्णन 7वें स्कंद में किया गया है और फिर यहीं पर हम 7वें स्कंद की कथा को विराम देंगे। एक बार मेरे साथ में सभी बोलेंगे ओम हरये नमः। दूसरे 8वें स्कंद में प्रवेश करते समय आप बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब देखो आप लोग कहें भजन क्यों नहीं आते, भैया कथा का मैटर इतना है कि भजन गाएं सो गाएं कहां से, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि कथा में इतनी दम है कि कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। हाँ, कथा भी और समझ में नहीं आ रही हो तो आप बता देना और समझाते रहे। देखो कथा तो कैसेट में लगाओ ना भजन तो सुनते रहो, खूब रात्रि को सुनते हैं। हमारे शास्त्री जी बता भी रहे थे कि रात्रि को कीर्तन वाले खूब गाते हैं, खूब नचाते हैं। हाँ? ओ अस्त्री, हाँ, तो ऐसे कीर्तन वाले बहुत हैं जो अस्त्री की जगह पर अस्त्री के हैं और शस्त्र की जगह कुछ और हैं। लेकिन ठीक है, जैसे तो कीर्तन हमारे यहाँ कीर्तन तो ठीक है, जब कभी थोड़ी सुस्ती आए उसके लिए जरूरत पड़ती है, लेकिन ठाकुर जी कृपा से वैसे ठीक है। कथा सुनिए जितना हो सके उतना कथा। और आज कन्हैया का जन्म होगा, जितना भी नाचना कूदना है तो लास्ट में खूब नचाएंगे कूदाएंगे, समय हमारे पास में खूब रहेगा। बड़ी वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। क्या सिंगिरिवर हो राजन त्रिकोटैत विस्तृता क्षीरोदेनावृत श्रीमन् योजनायत मुच्रता। एक त्रिकुट नाम का पर्वत है, क्षीर सागर से चारों तरफ से घिरा हुआ है। उसकी कंदरा में एक गजराज निवास करता है जिसके 50 पत्नियां हैं, 100 पुत्र हैं। ऐसे बड़े खानदान वाला गजराज उसमें निवास करता है। एक बार की बात है, गजराज के मन में स्नान करने की इच्छा हुई। जल क्रीड़ा करना गजराज को अच्छा लगता है, हाथियों को बहुत अच्छा लगता है। सो एक सरोवर में स्नान करने के लिए अपने 100 पुत्रों को 50 पत्नियों को लेकर के चला गया, पूरे परिवार के साथ में गया। लेकिन उस सरोवर में एक ग्राह रहता था। उस ग्राह ने महाराज स्नान करते करते समय उसका गजराज के पैर को पकड़ लिया। जब गजराज के पैर को पकड़ा तो गजराज ने मन में विचार किया कोई छोटा मोटा जीव होगा तो इसने वैसे पकड़ रखा है और इसको पता चलेगा कि हाथियों के राजा का पैर पकड़ा है तो ये छोड़ देगा। अब धीरे धीरे महाराज उस गजराज की शक्ति क्षीण होने लगी। जब शक्ति कम होने लगी तो उसी समय इसने जल की तरफ नजर डाल करके देखा तो हमारा एक ग्राह दिखाई दिया। पत्नियों से क्या बोले, हे देवियों आप थोड़ी सी सूंड से सूंड लगाइए, मुझे जरा बचाइए, मेरी शक्ति क्षीण हो रही है। पहले तो खुद निकलने का प्रयास किया लेकिन निकल नहीं पाया। पत्नियों से सूंड मिलाकर के पत्नियों से कहा खींचिए मुझे बाहर। पत्नियां भी खींच नहीं पाई। पुत्रों से कहा बेटा अब कम से कम आप मेरी सहायता करिए। पुत्रों ने खींचना प्रारंभ किया लेकिन पुत्रों को खींचते खींचते काफी समय हो गया लेकिन उस गजराज को बचा नहीं पाए। पुत्रों ने कहा पिताजी हम क्या करें, खींचते खींचते हम भी थक गए, आप बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। सूंड उठाई और महाराज चल दिए वहां से। और इधर पत्नियों भी बाद में खींचती रही लेकिन कहा कि बोले जब पुत्र चले गए तो अब हमें भी जाना ही पड़ेगा। पुत्र भी वहां से सूंड उठा करके चले गए। जैसे पुत्रों ने सूंड उठाई और पत्नियों ने भी सूंड उठाई, दोनों के दोनों वहां से चले गए। अकेला गजराज बीच भंवर में पड़ा हुआ है। जब बीच भंवर में अब गजराज पड़ा हुआ है, विचार करता है मैं क्या करूं, कैसे निकलूं। लेकिन एक बात का याद रखना, ये कथा किसी और की नहीं, ये कथा मेरी और आप लोगों की है। गजराज नाम जीव का है, ग्राह नाम काल का है। जब जीव को काल पकड़ता है तो महाराज पत्नियों से कहता है कि आप बढ़िया सा डॉक्टर बुलाइए जिससे मेरी दवाई करवाइए, हाँ मेरी सहायता करिए। पुत्रों से कहता है बेटा आप मुझे बचा लो।
और सरकारी होता ना, कोई टीचर हो या कोई हो, वो तो कहता बेटा जल्दी से बचा लो, ज्यादा दिनों तक रखोगे तो कम से कम पेंशन ज्यादा लेते रहोगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमारा संतान बचा नहीं सकती है, पत्नी भी नहीं बचा सकती इस जीव को। सब आज की तारीख में सब स्वार्थ की दुनिया है। दुनिया कैसी है? स्वार्थी दुनिया है। क्योंकि एक कहावत है, किसी ने सही कहा है, लेकिन याद रखना, एक मित्र की, एक पत्नी की, एक धैर्य की, 4 लोगों की परीक्षा आपत्ति काल में ली जाती है। अगर हमारा मुसीबत में चारों अगर आपका साथ देते हैं तो समझ लेना कि ये रियल में हमारे हितैषी हैं। अगर आपत्ति काल में ये चारों साथ नहीं देते हैं तो समझ लेना कि ये हमारा साथ देने वाले नहीं, कभी भी हमें बीच बबर में छोड़ सकते हैं। और इस बात को सत्य करने के लिए बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में चौपाई लिखते हैं कि धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल पर क्यों चारी, आपद काल पर क्यों चारी। क्या कहा? धीरज धर्म मित्र और नारी, 4 लोगों की परीक्षा आपत्ति काल में ली जाती है, लेकिन चारों ने साथ छोड़ दिया। अब तुम्हारा एक ग्राह उस हाथी के पैर को पकड़ने खींचने लगा। जब ऐसा हाथी ने देखा कि अब मुझे ये खींच करके नीचे ले जा रहा है, अब क्या करूं, अब मेरा आश्रय कौन हो सकता है। अब तुम्हारा उसी समय भगवान के लिए डोर लगाई, भगवान के लिए पुकारने लगा। क्योंकि मैं एक बार नहीं कई बार निवेदन करता हूं, संसार के पुरुषों से आप सहायता मांगोगे, संतान से सहायता मांगोगे, संतान कभी ज्यादा दे नहीं सकती है, ज्यादा सहायता नहीं मिल पाएगी आपको। अगर सहायता मांगनी है तो ईश्वर से मांगिए। कथा उस समय, ध्यान दीजिए कथा की तरफ, कथा महाभारत की है, कथा उस समय की है जिस समय माता द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। कथा उस समय जिसमें माता द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। उसी समय माता द्रौपदी ने कहा, मेरे सामने मेरे 5 पति बैठे हुए हैं, क्या दुशासन की इतनी ताकत कि मेरे साड़ी के पल्लू को खींच करके दिखा दे। पतियों से गुहार लगाई, संत महात्माओं से गुहार लगाई, लेकिन हमारा वो बचा नहीं पाए। कहा मैं क्षत्रिय नारियों में अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। मारा दोनों हाथों से साड़ी के पल्लू को पकड़ लिया, कहा कि नहीं खींच पाएगा ये। लेकिन द्रौपदी ने देखा कि अभी भी मैं बचा नहीं पाऊंगी अपने को, खींचता रहा। एक हाथ से गोविंद को पुकारा और एक हाथ से मारा साड़ी के पल्लू को पकड़ा है। भगवान ने कहा अभी भी मैं बचाने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसको मेरे ऊपर अभी भी भरोसा नहीं है। एक हाथ से संसार को पकड़ती है, दूसरे हाथ से मुझे पुकारती है। जब तक दोनों हाथ उठा करके मुझे नहीं पुकारेगी तब तक मैं बचाने के लिए नहीं जाऊंगा। द्रौपदी को लगा अब मैं बचा नहीं पाऊंगी अपने को, मारा दोनों हाथ ऊपर किए होंगे और कहा हे गोविंद मुझे बचा ले। जैसे इतना कहा तो मारा उसी समय भगवान कृष्ण ने अपने धाम को छोड़ा, बैकुंठ धाम को छोड़ा और उस साड़ी के बीच में आकर के समाहित हो गए। साड़ी बिच नारी है, किनारी बिच साड़ी है, साड़ी ही किनारी है, किनारी की साड़ी है, आकर के समाहित हो गए। तो कहने का मतलब क्या है, जब तक पूर्ण विश्वास भगवान के ऊपर इस जीव का नहीं होता है तब तक हमारा भगवान बचाने के लिए नहीं आता है। अब हमारा ग्राहक का गजराज की भी यही भावना चल करके आ गई। अब भगवान के प्रति विश्वास चल करके आ गया, भगवान को पुकारने लगा। एक आस भगवान से लगी पूरी। आइए मेरे साथ में सभी लोग बड़े भाव से गाएंगे। वो एक आसी तुम्हारी है, विश्वासी तुम्हारा है, अब तेरे सिवा, अब तेरे सिवा, अब तेरे सिवा काना कहूँ कौन हमारा है। एक आसी तुम्हारी है,
विश्वासी तुम्हारा है। मीठी तालियों की सेवा करते बड़े भाव से गाएंगे अब भाई सब लोग। तेरे सिवा भगवान कहो कौन हमारा है। एक आँखें तुम्हारी है। ओ विश्वास तुम्हारा है, अब तेरे सिवा भगवन कब कौन हमारा है। एक आँखें तुम्हारी है। फूलों में महकी तुमसे, तारों में चमकी तुमसे। फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे। मेरे काना ओ इतना बता दो कहाँ तुम नहीं हो। ये सभी को पता है कि तुम हर कहीं हो। ये सबको पता है कि तुम हर कहीं हो। अगर तुम ना होते तो दुनिया ना होती। अंधेरा मिटाती है तेरी ही ज्योति। अंधेरा मिटाती है तेरी ज्योति। फूलों में महकी तुमसे, तारों में चमकी तुमसे। फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे। वो बारिशों में शीतलता, अग्नि में दंदकी तुमसे। अग्नि में दरक तुमसे। वो जिसे ओरे नजर डालो, तीरों ही नजारा है। किसी और नजर डालो, तेरा ही नजारा है। अब तेरे सिवा, अब तेरे सिवा, अब तेरे सिवा काना कहू कौन हमारा है। एक रात तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। अब तेरे सिवा, अब तेरे सिवा, अब तेरे सिवा मोहन कब कौन हमारा है। एक आँख तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। अरे राजा।
कोई की आस तुम्हारी है, इसी बात तुम्हारा है। अब तेरे जीवा, अब तेरे जीवा, अब तेरे जीवा काना कौन हमारा है। एक आस तुम्हारी है, इसी बात तुम्हारा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। गजराज पुकारता है भगवान। पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है कि एक तिल के बराबर सोन बच्ची होगी। भगवान आकाश मार्ग में है, जैसे का भगवान में सुंदर से मन को, सुमन को आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। सुमन का मतलब है सुंदर मन। अब तक ये मन परिवार में लगा हुआ था, ये मन गृहस्थी में लगा हुआ था, लेकिन इस मन को आपके श्री चरणों में अब समर्पित करना चाहता हूं। भगवान, आज मेरी आंखें खुल गईं, आज मुझे पता चला है कि मेरा कोई भी साथी नहीं है, सब दुनिया मतलब की है। मित्र जब धन पास होता है, मित्र लाख होते हैं, टूट जाता है गरीबी में रिश्ता, दुश्मन हजार होते हैं। जब आपके पास में पैसा होगा, संतान भी आपका साथ देंगे, परिवार वाले भी आपका साथ देंगे, भाई भी साथ देगा, पत्नी भी साथ देगी। लेकिन जब पास पैसा नहीं होता है, तुम्हारा सब आपसे दूरियां बना देते हैं। भाई भी नहीं कहता कि ये मेरा भाई है। पैसे वाले भाई से कहा जाए, बोले आपका वो छोटा भाई वो आपका है, बोले वो मेरा कोई भाई नहीं है। हाँ, थोड़ा परिवार की दूरियां हुई। भाई भी भाई को पहचानना बंद कर देता है। ये सब पैसे का खेल है। जैसे विश्वास हुआ गजराज को ईश्वर के ऊपर, भगवान चल करके आए और महाराज उस ग्रह से भगवान ने इस गजराज को बचाया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। उस ग्रह का मर्दन किया और इस गजराज को बचाया। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुजी ये बताइए कि ये ग्रह पूर्व जन्म में कौन था? कहा ये ग्रह पूर्व जन्म में ओहू नाम का गंधर्व था, देवल ऋषि के शाप के कारण ये ग्रह बन करके आया। और गजराज पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का पांडु देश का राजा था, अगस्त महात्मा के शाप के कारण ये गजराज बन करके आया, ऐसा पुराण के अंतर्गत लिखा गया। लेकिन राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुजी ये बताइए कि इस ग्रह ने गजराज के पैर को क्यों पकड़ा? सुन लीजिए, बड़े सुनने की बात है। क्या कहा? बोले इस ग्रह ने गजराज के पैर को क्यों पकड़ा? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन ये तो ग्रह बताएगा कि इसने पैर को क्यों पकड़ा। ग्रह से पूछा गया, ग्रह ने कहा, बोले मैंने पैर को इसलिए पकड़ा था क्योंकि मैंने मन में विचार किया, मैं हूं तामसी प्रवृत्ति का जीव, गजराज है भगवान का भक्त, और मैं किसी भक्त के चरणों को पकड़ लूंगा तो वैसे तो मैं भजन कर नहीं सकता, किसी भक्त का आश्रय ले लूंगा तो इसका उद्धार तो होगा ही होगा, इसके साथ में मेरा भी उद्धार हो जाएगा। मुझे लग रहा है बात समझ में आई नहीं है, ताली हल्के से बजी है। जैसे आपने देखा हो माताएं अब गांव में चकिया अब नहीं है, पहले चाकी चलाती थी, अब चलाती है नहीं है? अरे अब तो व्यवस्था है बढ़िया, कौन जाने। तो पहले माताएं चकिया चलाती थी। एक बार की बात थी, कबीरदास जी और कमाल अपने पुत्र कमाल के साथ में घूमने के लिए जा रहे थे। प्रातः काल सुबह 4 बज रहे होंगे। अब जैसे सुबह 4 बजे का समय था तो उसी समय चलती हुई चकिया को कबीरदास जी ने देख लिया है कि चलती चकिया देख के और दिया कबीरा रोय, दो पाटन की बीच में रामा साबुत बचान को।
बोले मुझे लगता है बेटा कमाल, आज जो माता चकिया चला रही है इसके बीच में जितने भी दाने आए होंगे सब पिस करके आटा बन गए होंगे, सब महीन हो गए होंगे। कमाल ने कहा पिताजी रोने की जरूरत नहीं है, जरा माता के पास में चलते, जो माता चकिया चला रही है। जैसे कबीरदास जी वहां आए हैं, माता से केवल माँ एक बार इस पाटे को उठाना, चकिए में दो होते ना, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऊपर वाले पाटे को जैसे उठाया तो चकिया के बीच में एक लकड़ी लगी होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको कीला, हाँ कीला बोलते हैं। जैसे कीले के पास में जितने भी दाने थे ना वो तो साबुत थे, और जो कीले को छोड़ करके जो दूर भाग गए थे वो पिस करके महीन हो गए थे। तो कहने का मतलब क्या है, कीला है संत और गेहूं के दाने हमारा जीव, जीव रूपी जब जीव जब छोड़ करके संत के महापुरुषों के चरणों को दूर भागता है तो हमारा पिस करके महीन हो जाता है, और जो संत के चरणों को पकड़ लेता है उसका उद्धार हो जाता है। अभी फिर भी ताली हल्की है, अब फिर एक करो, या तो ताली एक बार में बढ़िया बजा दो। जैसे आपने देखा है कभी मछुआरा जब जाल डालता है ना, कभी मछुआरे को आप जाल डालते हुए देख रहे जल में, जब मछुआरा जल में जब जाल डाले तो उस जाल में वही मछली आकर के फंसती है, जो मछली मछुआरे के चरणों को छोड़ करके दूर भाग जाती है। जो मछली मछुआरे के चरणों को छोड़ करके दूर भागती है वो इस जाल में आकर के फंस जाती है, और जो मछुआरे के चरणों को पकड़ लेती है महाराज वो जाल में आकर के नहीं फंसती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जो संत रूपी मछुआरे के चरणों को पकड़ लेता है महाराज वो संसार के जाल में नहीं फंसता है, और जो संत रूपी मछुआरे के चरणों को छोड़ करके भागता है ऐसे लोगों को जल करके राख होना पड़ता है। तो ऐसी ये पावन कथा सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को सुनाई है। उसके बाद में बताया गया है समुद्र मंथन की कथा का वर्णन इस श्रीमद् भागवत के अंदर किया गया है। देखो घड़ी का कांटा 3:45 बजे पे पहुंच गए, बड़ी दौड़ लगा रहा है। अभी तो हमें 9वें स्कंद के 24 अध्यायों की कथा करनी, अभी तो हमारा ये अध्याय 10 में चल रहा है। 10 और 24 14 और 24 कितने हो गए, 38 38 और 3 41 अध्यायों की कथा भी 1 घंटे में खींचनी है। तो यहाँ कहते हैं एक बार की बात थी कि देवता दैत्यों में झगड़ा हुआ, तो क्या हुआ कि दैत्यों ने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया तो पूरी संपत्ति को ले लिया। भगवान ने के पास में देवता लोग पहुंचे, बोले भगवान कुछ उपाय करिए जिससे संपत्ति मिल जाए। बोले क्या उपाय करें, बोले किसके लिए, बोले एक काम करो देवताओं दैत्यों के साथ में आप संधि कर लीजिए। क्या करो, संधि करिए, जब संधि करोगे तुम्हारा साथ काम बन जाए। बोले समुद्र मंथन करिए। अब महाराज जैसे समुद्र मंथन किया गया, देवता लोग बड़े चालाक हैं, दैत्य बड़े भोले हैं। हाँ अब महाराज सर्प को लेकर के आए और मंदराचल पर्वत को बनाया मथानी, बांस की नाक को बनाया नथौनी नौथनी रस्सी। और महाराज जो देवता थे बोले हम तो सर्प के मुख की तरफ लगेंगे। दैत्य बड़े भोले थे, दैत्यों ने कहा अरे बड़े चालाक हो तुम, आप मुख की तरफ हम पूंछ पकड़े, ऐसा कभी नहीं हो सकता, हम जाएंगे मुख की तरफ आप जाइए पूंछ की तरफ। सो महाराज देवता पूंछ की तरफ चले गए और दैत्य मुख की तरफ चले गए। अब जब मंथन होने लगा तो महाराज पर्वत नीचे जाने लगा। जब नीचे जाने लगा तो भगवान ने उसी समय कच्छप का रूप धारण कर लिया। बोले कच्छप भगवान की। और मंदराचल पर्वत को अपनी मारा पीठी के ऊपर धारण कर लिया। सबसे ज्यादा अगर उम्र है तो कछुए की उम्र है महाराज जी। सृष्टि में अगर किसी की उम्र ज्यादा है तो कछुए की उम्र बताई गई है। हजारों वर्षों तक उम्र बताई गई, हजारों वर्ष की उम्र होती है कछुए की। और सबसे कम उम्र अगर है तो चींटी की उम्र है। चींटी की उम्र शास्त्रों में 5 दिन बताई गई है, 5 दिन बस। तो महाराज उसी समय भगवान ने कच्छप का रूप धारण किया। अब जैसे ही मंथन होने लगा तो सर्प पुष्कार मारता तो महाराज दैत्य बेहोश हो जाते हैं।
जब मंथन किया गया तो सबसे पहले मंथन के समय पर महाराज उसमें से विष निकला है। अब तो देवता दैत्य बड़े परेशान हुए, बोले क्या किया जाए, बोले विष कौन लेगा। भगवान शंकर का आह्वान किया, भगवान शंकर से कहा, बोले भोलेनाथ आपको विष पीने की आदत है, आप आ जाइए और विष का पान करिए। अब शंकर जी तो आगे, मैया पार्वती ने बहुत समझाया, बोले देवता दैत्य दोनों चालाक हैं, आप स्वार्थी हैं, आप क्यों जा रहे हैं। बोले आप चले जाओगे, आपको कुछ हो गया, कोई तकलीफ हो गई तो मेरा क्या होगा, मेरी देखभाल कौन करेगा। लेकिन भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, वो तो चले आए। जैसे आए हैं तो उसी समय अब भगवान शंकर जी ने मन में विचार किया कि हमारे हृदय में तो राम है। क्या किया, बोले हमारे हृदय में राम है, ऊपर से हम विष पिएंगे तो हमारे राम जी को बड़ा कष्ट होगा, बड़ा दुख होगा, क्या करें। तो महाराज जैसे उस विष का पान किया और अंदर थे राम, ऊपर से आ गया विष, तो क्या बन गया, विश्राम, विश्राम बन गया। उसको गले में धारण कर लिया। भगवान शंकर का कंठ नीला हो गया, एक नाम पड़ेगा, बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। उस विष का पान भगवान शंकर ने किया। उसके बाद में उसमें से गाय निकली है, उच्च श्रवा नाम का घोड़ा, मणि कल्पवृक्ष